सीरीज की शुरुआत में हमें दो ऑफिसर्स नजर आए जो कि व्हाइट हाउस के गार्ड्स थे और वो अपने अपने परिवार के बारे में बात करने लगे, जिसमें इस सुपर हीरो की दुनिया में उन्हें काफी ज्यादा डर लगता था। और वहीं पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ। तब जमीन में से मोलार ट्विंस नाम के दो सुपर विलन्स बाहर आए और वो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को मारने के लिए आए थे। तब व्हाइट हाउस की मशीन गन से दोनों पर हमला हुआ, लेकिन उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। फिर दोनों ने वहां पर मशीन गन्स को बर्बाद कर दिया और वो आगे बढ़कर सभी गार्ड्स को मार रहे थे। लेकिन वहीं पर आसमान से गार्डियंस ऑफ द ग्लोब आ चुके थे, जो कि जस्टिस लीग का एक काफी सस्ता वर्जन था। और वहां पर फ्लैश जैसा स्पीडस्टर सभी लोगों को बचाने का ट्राई कर रहा था और बाकी पावरफुल सुपर हीरोज मोलार ट्विंस से लड़ रहे थे। फिर उन सभी ने मिलकर वहीं पर मोलार्स को हरा दिया, जिसमें वहां पर सस्ता बैटमैन यानी कि डार्कविंग एक लड़की को बचा रहा था और उसे बचाने के चक्कर में वो खुद मरने वाला था। लेकिन वहीं पर धरती के सबसे पावरफुल सुपर हीरो ओमनीमैन ने आकर डार्कविंग को बचा लिया। तब तक मोलार ने उठकर इमोर्टल को पकड़कर पीटना शुरू किया और वहां बाकी हीरो सभी इंसानों को दूर भेजकर आ चुके थे और उन सभी की मदद ओमनीमैन भी कर रहा था। फिर सभी ने मिलकर मोलार ट्विंस को काफी ज्यादा पीटा और उन्हें कैद कर लिया। दूसरी तरफ हमें ओमनीमैन का बेटा मार्क और उसकी बीवी डेबी नजर आए, जिसमें वो लोग मोलार ट्विंस को न्यूज में देखकर चौंके हुए थे, क्योंकि वो बार बार व्हाइट हाउस पर प्रेसिडेंट को मारने के लिए हमला कर देते थे। और वहीं पर ओमनीमैन यानी कि नोलन वापिस आ गया, जिसमें वो अपनी बीवी डेबी से मिला और वो दोनों वहां पर रोमांस करते हुए नजर आए, जिसमें मार्क को ये चीज खास पसंद नहीं थी। और वहां से स्कूल में मार्क अपने दोस्त विल के साथ पढ़ने के लिए आया था, जिसमें विल के साथ किसी को भी ओमनीमैन की इंसानी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता था और मार्क सबके सामने ओमनीमैन का काफी बड़ा फैन बनता था। वहीं पर स्कूल में एम्बर नाम की एक लड़की को टॉड नाम का एक लड़का छेड़ रहा था। तब मार्क उसे बचाने के लिए टॉड के पास आ गया, लेकिन टॉड काफी तगड़ा था और वो मार्क को पीटने लगा, जिसमें मार्क अभी अभी 17 साल का हुआ था और उसे उसके पिता की तरह पावर्स कभी भी मिल सकती थी। तब वहां पर एम्बर उससे मार खाने के लिए थैंक्स बोलकर निकल गई। रात होने पर मार्क उसके काम को पूरा कर रहा था। वहीं पर उसने बैग को डब्बे में से जरा दूर फेंका, तब वो हवा में उड़ गया और तब मार्क खुश हुआ, क्योंकि उसे अब उसके पिता की तरह पावर्स मिलना शुरू हो चुका था और उसके पिता असल में पूरी तरह से सुपरमैन थे। इसलिए रात आने पर डिनर के टाइम पे मार्क ने नोलन और डेबी को बताया कि उसे पावर्स मिलना शुरू हो चुका है। तब नोलन ये सुनकर चौंक गया और वहां पर मार्क को वो ट्रेन करने के लिए तैयार था। तब मार्क खुश हुआ। रात होने पर मार्क ने सोने का काफी ट्राई किया। तब उसे उसके पिता की बचपन की बातें याद आने लगी कि सालों पहले नोलन ने उसे बताया था कि वो इंसानों से अलग है, क्योंकि वो इंसान नहीं है और वो धरती से काफी दूर विल्ट्रम प्लेनेट से आए हैं, जिसमें वहां उसके जैसे सभी लोगों के पास पावर्स होती है और वो लोग गैलेक्सी में सभी ग्रहों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पावर्स के चलते वो यही कर सकते हैं। और इसी वजह से नोलन धरती पर आया था और वहां पर वो डेबी से मिला और उन्हें प्यार हो गया। फिर मार्क पैदा हुआ और जब वो बड़ा होगा तब उसे पावर्स मिलने वाली थी, जिससे वो उड़ सकता था। और तब ये सुनकर मार्क खुश हुआ और वो उड़ना चाहता था। और प्रेजेंट में मार्क ने पावर्स को यूज करके हवा में उड़ने का डिसाइड किया और वो अपनी छत से भरोसा करके नीचे कूद पड़ा। तब वो सच में उड़ने लगा था और मार्क वहां से हवा में ऊपर आया। तभी उसका फर्स्ट टाइम था और वो प्लेन से बार बार बच गया। वहीं पर मार्क को समझ में आ गया कि ये जितना दिखता है उतना आसान नहीं है और वहीं पर उसकी फटी पड़ रही थी, इसी वजह से उसे चक्कर आने लगे और वो काफी जोर से नीचे गिर पड़ा। सुबह होने पर नोलन ने मार्क को हवा में उड़ाया था और वो उसे फोकस करके उड़ना सिखा रहा था, जिसमें वो दोनों साथ में हवा में उड़ रहे थे और नोलन काफी बेहतरीन तरीके से उसे ये सिखा चुका था। लेकिन अभी भी मार्क को लैंड करना नहीं आता था और वो काफी तेजी से जमीन में गिर पड़ता था। फिर वहां पर दोनों पंचेस मारने की प्रैक्टिस करने लगे। तब नोलन ने मार्क को एक जोरदार पंच मारा और वहां पर मार्क को पता चल गया कि बाप बाप होता है। फिर वहां से दोनों घर पर आए। तब डेबी और वो दोनों ट्रेनिंग की बात कर रहे थे और नोलन को लग रहा था कि मार्क काफी कमजोर है और अगर उसे पावर्स नहीं मिलती तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता। तब मार्क ने उनकी बातें सुन ली। फिर मार्क वहां से स्कूल में आया, जिसमें विल को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और तब वहां पर टॉड मार्क को पीटने के लिए फिर से आ गया और मार्क को पकड़कर वो धमकाने लगा और उसे मारने लगा। लेकिन मार्क की नई पावर्स के चलते अब उसे दर्द नहीं हो रहा था। तब टॉड वहां से चौंक कर चला गया। कुछ देर बाद मार्क ने सुपर हीरो बनकर शहर को बचाने का सोचा और वो एक बैंक के पास चोरी होने के चलते उस तरफ आने लगा। तब उसे वहां पर चोरों के साथ एक सुपर ह्यूमन टाइटन दिखा और टाइटन वहां से चोरों को बचाकर भाग रहा था। तब मार्क ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो एक नया हीरो था और उसने अभी तक नाम नहीं सोचा था। फिर टाइटन से वो लड़ने लगा, जिसमें टाइटन उसके पत्थर के शरीर के चलते मार्क पर भारी पड़ रहा था और वो दोनों लड़ते लड़ते बाहर आए। तब मार्क ने टाइटन को मारकर उसके इंसानी रूप में उसे ला दिया और वहीं पर नोलन ने आकर मार्क को देखा और वो उसे ऊपर लाकर कहता है कि तुमने अभी तक ट्रेनिंग पूरी नहीं की है और तुम लड़ना शुरू कैसे कर सकते हो, जिसमें तुमने काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान भी कर दिया है।
तब मार्क कहता है कि डैड, मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ और मैं लड़ने तैयार हूँ, जिसमें आप मुझे चाहो तो और भी मार सकते हो। तब नोलन ने मना किया, लेकिन वहाँ पर मार्क समझ गया था कि उसके पिता उसे काफ़ी कमज़ोर समझते हैं, लेकिन वो बचपन से अपने सुपर हीरो के बनने के सपने को पूरा करना चाहता था और वो लड़ने भी तैयार था। तब नोलन कहता है कि बेटा, तुम्हें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसने गले लगा लिया। फिर नोलन वहाँ से मार्क को उसके टेलर आर्ट के पास लेकर आया। तब आर्ट खुश हुआ, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ ओमनी मैन के लिए सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाता था। फिर आर्ट ने मार्क को उसके लिए नया कॉस्ट्यूम दिखाया। तब मार्क को वो खास पसंद नहीं आया। तब आर्ट कहता है कि सबको हीरो बनना होता है और उनका कॉस्ट्यूम उनके नाम से मेल खाते हुए होना चाहिए, जिसमें तुमने क्या नाम सोचा है। तब मार्क ने अभी तक नाम नहीं सोचा था। तब आर्ट ने उसे नाम सोचकर लाने के लिए कहा, जिससे वो उसके हिसाब से सूट बना सके। तब मार्क खुश हुआ। रात होने पर डेबी ने देखा कि मार्क अभी भी लैंडिंग की काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा था, जिसमें वो काफ़ी बुरा था और घर के बाहर गड्ढे बढ़ते जा रहे थे। तब मार्क ने बताया कि उसे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तब डेबी ने मार्क को इतना ज़्यादा खुद पर सख्त होने से मना किया, क्योंकि उसके डैड दुनिया को बचाने के लिए काफ़ी थे और उसके पास सिर्फ मार्क अकेला था। तब मार्क कहता है कि मुझे आपके जैसा नहीं बल्कि डैड के जैसा बनना है, और डैड के हीरो होने के चलते मुझे भी खुद को साबित करना होगा। तब डेबी कहती है कि बेटा, तुम्हें उनके जैसा नहीं बल्कि खुद की एक अलग पहचान बनानी चाहिए। और तब मार्क और डेबी दोनों वहां पर काफी ज्यादा खुश हुए। 2 दिनों के बाद मार्क और नोलन फिर से ट्रेनिंग कर रहे थे। तब मार्क को काफ़ी डर लग रहा था कि क्या वो उसके पिता की तरह महान बन पाएगा कि नहीं। और तब नोलन कहता है कि बेटा, तुम्हें खुद को हमेशा ट्रेन करना होगा, और डर हमेशा सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि डर ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तब मार्क खुश हुआ और वो दोनों वहाँ से फिर से गोल को पूरी धरती पर फेंकने की प्रैक्टिस करने लगे, जिसमें नोलन को अभी भी मार्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इनविंसिबल लगा। तब मार्क को ये नाम काफ़ी पसंद आया और उसने आकर ये नाम आर्ट को बताया। तब आर्ट भी खुश हुआ। 3 दिनों के बाद मार्क अब इनविंसिबल के सूट में शहर में आगे बढ़ा और वो सभी जगह को देख रहा था। तब वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसमें मार्क ने देखा कि शहर में एक सुपर विलन ने आकर हमला कर दिया था, जिसमें वो पुलिस वालों को मार रहा था। तब इनविंसिबल ने उससे लड़ना शुरू किया और वो उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीटता जा रहा था, और फिर उसने उसका नाम इनविंसिबल बताया। तो विलन चौंक गया। फिर कहानी दूसरी तरफ की देखने मिली, जिसमें गार्डियंस ऑफ द ग्लोब से फ्लैश यानी कि जोसेफ उसकी गर्लफ्रेंड ओल्गा के साथ डेट पर था, और वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन ओल्गा एक नॉर्मल इंसान थी और जोसेफ के लिए टाइम काफी तेजी से चलता था, जिसमें उसके लिए कुछ मिनटें घंटों से भी ज्यादा थी, और इसी वजह से दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी। वहीं पर जोसेफ को इमरजेंसी के लिए मैसेज आया। तब जोसेफ वहां से निकल गया। दूसरी तरफ इमोर्टल भी एक काफी खतरनाक सुपर विलन से लड़ रहा था, और इमोर्टल ने उसे स्पेस में फेंक दिया, और फिर वो भी इमरजेंसी के लिए वहां से निकला। फिर हमें सस्ता एक्वामैन नजर आया, जो कि अटलांटिक में बैठा था, और तब उसके बैंड में भी मैसेज आया। तब वो भी खुश हुआ और दुनिया को बचाने के लिए निकला। दूसरी तरफ वंडर वुमन भी अपनी कंपनी के काम में लगी थी। तब उसने भी अपने रूप को बदला और वो आगे बढ़ी। फिर हमें मार्टियन मैनहंटर नजर आया, जो कि ट्रेनिंग ले रहा था, और उसके बैंड में अलार्म बचा। तब मार्टियन भी वहां से निकला, और फिर हमें एक मॉन्स्टर टाइप की हीरो दिखी, जो कि आगे बढ़ी, और अंत में हमें 2 चोर चोरी करते हुए नजर आए। तब वहां पर हमें हमारा सस्ता बैटमैन यानी कि डार्कविंग दिखा, और डार्कविंग ने आकर चोरों से लड़ना शुरू किया और उन्हें मारकर वहीं पर लटका दिया। फिर डार्कविंग उसके डार्क प्लेन में बैठकर वहां से निकल गया, और वो सभी के सभी हीरोज उनके हेडक्वार्टर्स यानी कि डार्क केव में पहुंचे। तब सब चौंके हुए थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी वहां पर इमरजेंसी के मैसेज को नहीं भेजा था। तब वहां पर फ्लैश चौंक गया और उसने आकर इमोर्टल को बचा लिया, क्योंकि उसके ऊपर ओमनीमैन हमला कर रहा था, और तब सभी लोग इस चीज से चौंके हुए थे। तब ओमनीमैन वहां से आगे बढ़कर सबसे लड़ने लगा। तब सभी लोग अपनी पावर से उसे रोकने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन ओमनीमैन सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, और उसने फ्लैश के मुंह को पकड़ लिया और उसका कचुंबर बनाकर उसे मार दिया। फिर आगे बढ़कर वो एक के बाद एक सबको ब्रूटली पकड़कर मारने लगा था, जिसमें वो सबको काटता जा रहा था। तब वहां सबने ओमनीमैन को रोकने का ट्राई किया, लेकिन ओमनीमैन वहां पर सबको मार चुका था, और उनसे लड़कर वो भी काफी कमजोर हो चुका था। फिर ओमनीमैन वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें डार्क केव में सभी सुपर हीरोज मरे हुए नजर आए। तब वहां पर इनविजिबल होकर सोल्जर्स की एक आर्मी आ चुकी थी, और उन्होंने सभी जगह को सेफ देखा। फिर वो लोग सभी हीरोज को चेक कर रहे थे। तब उन्हें पता चला कि सिर्फ यहाँ पर ओमनीमैन जिंदा बचा था, और तब वहां पर सेसिल नाम का एक आदमी आकर उन्हें देख रहा था, जो कि दुनिया के सभी सुपर हीरोज को संभालने का काम करता था, और उसी की एजेंसी दुनिया के हर एक हीरोज पर नजर रखती थी। फिर इस बारे में सेसिल का असिस्टेंट डोनाल्ड, डेबी और मार्क को समझा
जा रहा था और उनकी एजेंसी की एक काफी बड़े टावर में ऑफिस थी और इस खुफिया एजेंसी के बारे में नोलन ने भी कभी उसके परिवार को नहीं बताया था, जबकि वो उनका हिस्सा था। फिर दोनों ने आकर नोलन को घायल देखा, तब दोनों दुखी हुए, जिसमें मार्क उसके पिता का बदला लेना चाहता था। तब सेसिल ने बताया कि ये किसने किया ये अभी तक हमें भी नहीं समझा है, लेकिन जिसने भी ये किया है उसे सजा मिलेगी। और फिर वो मार्क से मिला और सेसिल ने बताया कि सिर्फ ओमनीमैन घायल नहीं हुआ है, उसके साथ पूरी गार्डियंस ऑफ द ग्लोब की टीम मारी गई है, जिसमें वो अकेला बच पाया। और ये काफी खतरनाक विलन का काम होगा, जिसमें ये सभी चीजें गार्डियंस ऑफ ग्लोब के हेडक्वार्टर में हुई थी और वो लोग वहां पर क्यों मिले थे ये भी उन्हें नहीं समझा। और तब डेबी अपने पति के लिए दुखी हुई। वहीं पर इमरजेंसी के चलते इनविंसिबल शहर में आया और उसने देखा कि शहर में फ्लैक्सन नाम के एलियन जीव हमला कर रहे थे, जो कि एक पोर्टल से आकर सभी लोगों को मारने लगे। तब इनविंसिबल ने उन्हें पीटने का डिसाइड किया और वो नीचे आया। तब उसके सामने वो लोग इंसानों को मारते जा रहे थे। तब इनविंसिबल काफी डर गया और वो सबको बचाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो इन चीजों में फेल हो रहा था और वहीं पर वो कुछ खास नहीं कर पा रहा था। तब इनविंसिबल एलियन ने हमला किया और तब एक एटम शील्ड से वो बच गया, जिसमें उस शील्ड को वहां पर एटम ईव नाम की एक सुपर हीरो ने बनाई थी। और फिर एटम ईव की पूरी टीम वहां पर आ चुकी थी, जिनके लीडर का नाम रोबोट था। और वो सभी लोग आगे बढ़कर सभी एलियन से लड़ रहे थे और उन सभी हीरोज के पास अपनी अलग अलग तरह की पावर्स थी। लेकिन वहीं पर वो सभी के सभी एलियंस बुढ़े होने लगे और फिर उनके कमजोर होने के चलते वो लोग अपने पोर्टल से वापस उनकी दुनिया में चले गए और फिर वो पोर्टल्स बंद हो गए। कुछ देर बाद इनविंसिबल वहां से लोगों को सेसिल के पास बचाने के लिए छोड़ रहा था और इनविंसिबल उसके पिता के जैसे नहीं बन पाने के चलते काफी दुखी था, क्योंकि वो अभी भी काफी कमजोर था। और तब डेबी ने आकर अपने बेटे को संभाला। फिर वहां से मार्क स्कूल में आकर विल से मिला, जिसमें वो काफी ज्यादा दुखी था और तब विल का कारण उसे नहीं समझा और मार्क ने बताया कि उसके पिता घायल हुए हैं। और वहीं पर मार्क को ईव नजर आई, जो कि उसी के स्कूल में पढ़ती थी और ये चीज किसी को भी नहीं पता थी, क्योंकि उसकी सुपर हीरो आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन मार्क उसे पहचान गया और वो डायरेक्ट आकर ईव से बात करने लगा, जिसमें मार्क ने बताया कि वो दोनों सुबह मिले थे और ईव ने उसे बचाया था। तब ईव मार्क को पहचान गई और वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मार्केट में नया सुपर हीरो आया है। और वहां पर दोनों अपनी सुपर हीरो आइडेंटिटीज के बारे में बताने लगे, जिसमें ईव के पास एटम्स को कंट्रोल करके किसी भी चीज को तैयार करने की पावर थी। जिसमें वहां की लड़कियां मार्क के बारे में बात कर रही थी, क्योंकि टॉड के पास मार खाने के बाद भी मार्क हिला नहीं था। तब एम्बर इस चीज की परवाह करने लगी, क्योंकि उसके चलते ही मार्क का झगड़ा हुआ था। फिर मार्क और ईव के सेम सुपर हीरो होने के चलते उनकी दोस्ती हो चुकी थी और ईव जवान सुपर हीरोज की टीम का हिस्सा थी, जो कि छोटी मोटे हमलों को संभालते थे। और तब मार्क ने बताया कि वो अभी अभी नया हीरो बना है और तब वहां पर ईव उसकी तारीफ करने लगी। दूसरी तरफ सेसिल ने रोबोट्स की टीम के साथ एलियंस के हमले को देखा और सेसिल के पास अब मदद के लिए गार्डियंस ऑफ ग्लोब्स तो नहीं थे, इसलिए वो रोबोट की टीम को अपने साथ रखने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अभी भी उनकी टीम पूरी तरह से ट्रेन नहीं लगी, क्योंकि उनके होते हुए भी अभी भी 300 लोग मारे गए थे। तब रोबोट ने बताया कि मैंने उन एलियंस की बातें सुनी थी और उनका नाम फ्लैक्सन्स था और उनकी शिप को यहाँ पर जंग लग चुका है, क्योंकि उनके प्लेनेट का टाइम काफी तेज है और हमारा 1 मिनट उनके लिए 10 साल से भी ऊपर होता है, इसलिए वो तेजी से यहाँ पर बुढ़े हो रहे थे और फिर वो ये समझकर भाग गए। तब सेसिल समझ गया कि वो लोग वापस यहाँ पर हमला करने के लिए आ सकते हैं और उसने इनविंसिबल को भी उनकी टीम में लड़ने के लिए साथ में रखने के लिए कहा। तब रोबोट को ना चाहते हुए ये मानना पड़ा, क्योंकि उन्हें अब गार्डियंस ऑफ ग्लोब के जैसे बड़ी टीम बनने का मौका मिलने वाला था। फिर वहां से सेसिल और डोनाल्ड आकर डार्क केव में सभी चीजों को एनालाइज कर रहे थे, जिसमें वहां के कैमरास को किसी ने पहले ही बंद कर दिया था और उन्हें किसी ने गलत सिग्नल भेजे थे। वहीं पर सेसिल समझ गया कि वहां पर डेमियन डार्क ब्लड नाम का एक डिटेक्टिव मॉन्स्टर आया था, जो कि असल में नर्क से आया हुआ हीरो था और वहां पर खून को छूकर कैसे वो लोग मरे थे ये वो देख तो सकता था, लेकिन उन्हें किसने मारा था ये वो समझ नहीं पा रहा था और डेमियन इस केस को सॉल्व करना चाहता था। तब सेसिल ने उसे ये काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा और वो वहां से निकला। तब तक स्कूल में एम्बर आकर मार्क से बात करने लगी। चिप्स में एम्बर काफी खुश थी, क्योंकि मार्क बार बार टॉड से उसके लिए लड़ रहा था। तब मार्क को उससे डर नहीं लग रहा था, ये उसने बताया। तब एम्बर इस चीज से इंप्रेस हुई। फिर वहां से मार्क ईव के साथ स्कूल से निकल गया। तब एम्बर ने उन दोनों को साथ में जाते हुए देखा। फिर ईव वहां से मार्क के साथ उठते हुए उनके बेस में लेकर आई, जिसमें वो लोग एक खुफिया जगह पर रहते थे और ईव के टीम में से रेक्स नाम का एक लड़का उसका बॉयफ्रेंड था। तब मार्क ये देखकर चौंक गया। फिर वहां
पर रेक्स काफी ज्यादा बड़बोला भी था और वहां पर रोबोट ने इनविंसिबल का उनकी टीम में स्वागत किया। फिर वहां पर कैट नाम की एक लड़की इनविंसिबल से मिली जो कि अपने मल्टीपल रूप्स को बना सकती थी और फिर वहां पर फ्लैक्सेंस के बारे में वो लोग बात करने लगे जो कि काफी खतरनाक थे और वो अभी भी वापस आ सकते थे। साथ ही सेसिल ने अब उनकी टीम को लड़ने के लिए चुना था और अब इनविंसिबल भी उनकी टीम का हिस्सा था। तब इनविंसिबल ये सुनकर खुश हुआ। फिर मार्क ने इस बारे में आकर नोलन को बताना शुरू किया। तब वहां पर डेबी ने उसकी बातें सुनी और ईव को मार्क पसंद करता था ये वो समझ गई और फिर वो अपने बेटे के लिए चिंतित भी थी क्योंकि विलन से वो अब उनके साथ लड़ता था। तब वहां पर मार्क ने आकर माया नाम की औरत को देखा जिससे वो एलियन के हमले के बाद बचा कर लाया था, लेकिन अभी भी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। फिर मार्क और विल बात कर रहे थे। तब वहां पर विल को लगता था कि मार्क ईव को पटा सकता है। तब मार्क कहता है कि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तब विल कहता है कि उससे बेटर बन जाओ तो ईव तुम्हें पसंद करेगी क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर है। तब वहां से मार्क निकला और एम्बर आकर विल से मार्क के बारे में पूछने लगी। तब विल ने बताया कि वो पूरा सिंगल है। कुछ देर बाद शहर में फ्लैक्सेंस वापस आ चुके थे जिसमें उनका लीडर पिकोलो सबको मरवा रहा था। तब रोबोट कहता है कि इन्होंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है जिससे वो लोग यहाँ के टाइम में एडजस्ट कर पा रहे हैं और हमारे लिए तो यहाँ पर 3 दिन गए हैं, लेकिन उनके ग्रह पर उन्होंने सदियां बिता दी होगी। फिर वहां पर पूरी टीम नीचे आकर उनसे लड़ने लगी जिसमें वो लोग हाईटेक हथियार भी लाए थे। तब वहां पर ईव के साथ सभी लोग अपनी पावर से उन पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने एक एक करके सबको कैद करना शुरू किया। तब वहां पर पिकोलो ईव को मारने वाला था। तब ये देखकर इनविंसिबल भड़क गया और वो आकर पिकोलो को पकड़कर मारने लगा और उसने पिकोलो को पीट दिया। वहीं पर उन लोगों को पता चला कि एलियंस के हाथ में एक बैंड है जिससे वो बुढ़े नहीं हो रहे थे। तब सबने आगे बढ़कर बैंड्स को तबाह करना शुरू किया जिससे वो बुढ़े होने लगे और वहां पर रोबोट ने बैंड की टेक्नोलॉजी को समझ लिया और एक खास तरह की वेव को छोड़कर सारे के सारे बैंड्स को खत्म करवा दिया। तब वहां पर सभी फ्लैक्सेंस वापस जाने लगे और पोर्टल बंद हो गए। वहीं पर सभी लोग इनविंसिबल की तारीफ करने लगे क्योंकि उसने ईव को बचा लिया था और ईव के साथ सब अब उसे पसंद करते थे। फिर वहां से मार्क हॉस्पिटल में आकर नोलन से मिला जो कि होश में आ चुका था। तब तीनों खुश हुए और डेबी मार्क की तारीफ करने लगी क्योंकि वो अब शहरों को बचाता था। फिर मार्क ने देखा कि वहां पर माया मर चुकी थी। तब वो इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुआ और वहां पर नोलन आकर उसके कॉस्ट्यूम को मांग रहा था और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। ये चीज डेबी ने भी देखी। 3 दिनों के बाद नोलन और मार्क ने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वहीं पर सेसिल उनसे मिलने के लिए आया। फिर सेसिल ने बताया कि अंतरिक्ष से कोई एलियन उनके धरती की तरफ आ रहा है। तब नोलन उससे लड़ने जाना चाहता था। तब डेबी ने मना कर दिया क्योंकि वो अभी अभी हॉस्पिटल से आया था, लेकिन तब वहां पर उसे देखने के लिए मार्क मान गया और तब नोलन को ये चीज सही लगी क्योंकि वो एलियन खतरनाक नहीं था, ये उसे पता था और उसने मार्क को स्पेस में सांस लेना भी समझाया। फिर वहां से इनविंसिबल स्पेस में आया। तब एलन द एलियन नाम के उस एलियन ने मार्क पर हमला कर दिया और वो दिमाग में घुसकर सामने वाले से बातें कर सकता था। साथ ही उसे पता था कि धरती पर ओमनी मैन रहता है। तब वहां पर इनविंसिबल ने उस पर हमला कर दिया और तब एलन ने उस पर सैटेलाइट फेंक कर मारा जिसमें वहां पर धमाका हुआ और वो दोनों लड़कर एक दूसरे को मारने का ट्राई कर रहे थे जिसमें वो दोनों लड़ते लड़ते चांद पर पहुंच गए। तब एलन ने इनविंसिबल को पकड़कर पीटना शुरू किया और तब इनविंसिबल बात करना चाहता था। तब एलन मान गया। फिर एलन ने खुद के बारे में बताया जिसमें वो एक तरह का स्पेस पेट्रोल ऑफिसर था, इसलिए वो धरती पर चीजों का ध्यान रखने के लिए आ रहा था और उसके ग्रह उरा से मदद मांगी गई थी। तब इनविंसिबल कहता है कि ये ग्रह उरा नहीं बल्कि अर्थ है। तब एलन समझ गया कि वो गलत प्लेनेट पर आया है। फिर उसने इनविंसिबल से माफी मांगी और वो वहां से निकल गया। तब इनविंसिबल इन चीजों से चौंका हुआ था और उसने धरती को देखा तो वो उसे काफी खूबसूरत लगी। तब तक नोलन ने सेसिल को भी उसे जो भी याद था सब बता दिया, जिसमें गार्डियंस ने इमरजेंसी के लिए उसे बुलाया था और उसके बेस पर जाते ही किसी ने उन पर हमला कर दिया था और फिर वो हॉस्पिटल में उठा। तब सेसिल परेशान था क्योंकि उसने नोलन को कभी भी हारते हुए नहीं देखा था। अगले दिन टॉड आकर मार्क से मिला और उसने मार्क को पकड़ लिया। फिर वो कहता है कि मार्क मुझे माफ कर दो क्योंकि एम्बर ने मेरे खिलाफ एक चीज ढूंढ ली है और कहा है कि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो वो सबको वायरल कर देगी। मार्क ने उसे माफ कर दिया और टॉड एम्बर का नंबर देकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद फ्लैक्सन ने धरती पर फिर से हमला कर दिया जिसमें वहां पर वो कई सारे हाईटेक हथियारों के साथ आए थे और उन्हें हराना अब इम्पॉसिबल था क्योंकि उनका नंबर्स भी काफी ज्यादा था। तब वहां पर रोबोट ने न्यूक्लियर हमले
करने के सबको खत्म करने का सोचा, जिससे वो धरती को तो बचा सके। और तब ईव और इनविंसिबल को ये सही नहीं लगा। फिर वो सभी आगे बढ़कर फ्लैक्सन से लड़ रहे थे और उन्हें मारते जा रहे थे। तब पिकोलो ने इनविंसिबल को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा, लेकिन वहीं पर पिकोलो को ओमनी मैन ने पकड़ा और दूर फेंका। फिर आगे बढ़कर वो सबके सब फ्लैक्सन्स को कुचलता जा रहा था और तब सबकी फटी पड़ी थी और वो पोर्टल से वापस भाग रहे थे। और इस बार ओमनी मैन भी उनके साथ पोर्टल में उनके ग्रह पर चला गया। तब वहां पर इनविंसिबल ने उन्हें डैड बुलाया और तब पूरी टीम की फटी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इनविंसिबल ओमनी मैन का ही बेटा है। फिर वहां से मार्क डरा हुआ घर पर वापस आया और तब डेबी ने कहा कि बेटा तुम डरो मत, जिसमें वो एलियंस के इलाके में गए हैं तो वो उन्हें काफी आसानी से खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ ओमनीमन फ्लैक्सन्स के प्लेनेट पर आ चुका था और उसने आकर पूरे के पूरे प्लेनेट के सभी की सभी टेक्नोलॉजी को तबाह करना शुरू किया, जिसमें वो वहां के लोगों को काफी ब्रूटली मारता जा रहा था, जिससे वो धरती पर फिर से हमला न कर सके। और उनके प्लेनेट पर ओमनीमैन के लिए ये काम तो ज्यादा आसान था। 1 घंटे के बाद नोलन अपने घर पर वापस आ चुका था, क्योंकि यहाँ का टाइम तो काफी स्लो था। और फिर वो आकर उसके परिवार से मिला। तब तक न्यूज में सबको बताया गया कि गार्डियंस ऑफ ग्लोब अब मर चुके हैं। दूसरी तरफ सेसिल ने फिर से डेमियन से मुलाकात की। डेमियन कहता है कि उस जगह पर सिर्फ गार्डियंस के साथ ओमनी मैन ही था और शायद ओमनी मैन ने ही उन्हें मारा होगा, क्योंकि उन्हें मारने के लिए कोई बाहर से नहीं आया था। तब सेसिल को यह सही नहीं लगा और उसने ये चीज किसी को भी बताने से मना कर दी। और तब डेमियन ने सेसिल को बेवकूफ बुलाया और वो चला गया। एपिसोड 3 की शुरुआत में दुनिया में गार्डियंस ऑफ ग्लोब के लिए प्रार्थना सभा रखी गई थी, जिसमें ओमनी मैन उनके लिए स्पीच दे रहा था। और उसके साथ गार्डियंस ऑफ ग्लोब ने हमेशा दुनिया को बचाया था, लेकिन अब वो खुद नहीं बचे थे और अब उनके जाते ही ओमनी मैन डरा हुआ था, क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए वो अकेला था। लेकिन अब वो नए और बेहतरीन सुपर हीरोज के साथ फिर से दुनिया को बचाने के लिए तैयार भी था। फिर वहां से ओमनी मैन सबके साथ उन्हें दफनाने के लिए गया, जिसमें ओमनी मैन के धरती पर आने पर वो सभी लोग पहले उससे मिले थे और उन्होंने ही ओमनी मैन को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। तब वहां पर ओल्गा काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसे पता था कि वहां की कब्रें खाली थी और उनके शरीर को सेसिल ने अपने पास रखा था। तब वहां पर मार्क को ओल्गा की बातें काफी ज्यादा अजीब लगी और वहां से सब लोग निकले। तब नोलन ने डेमियन को देखा और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब डेमियन कहता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिससे मैं असली कातिल को ढूंढ सकता हूँ। तब नोलन कहता है कि तुम नर्क से भागे हुए हो तो तुम्हें वहीं पर वापस जाना चाहिए। तब डेमियन कहता है कि तुम वहां किसी से लड़ रहे थे, लेकिन तुमने उसे देखा नहीं। ये चीज काफी अजीब है और अगर तुम्हें कुछ और याद आए तो मुझे बता देना। तब तक वहां सेसिल ने रोबोट की टीम को अब एजेंसी में ले लिया था, जिससे वो दुनिया को बचा सके और रोबोट उसकी टीम को लीड करने वाला था। कुछ देर बाद वो सभी लोग घर पर वापस आए। तब वहां पर नोलन के लिए सभी चीजें काफी नॉर्मल थी और वो मार्क को भी सब भूलकर आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। तब मार्क मान गया, लेकिन वहां पर डेबी को ये चीज अजीब लगी, क्योंकि नोलन को उसके दोस्तों के मरने के बाद भी कुछ फील नहीं हो रहा था। साथ ही ओल्गा भी काफी ज्यादा दुखी थी। तब नोलन कहता है कि मैं दुनिया में सिर्फ दुनिया को बचाने के लिए सबसे लड़ने के लिए बना हूँ, ना कि दुखी होने के लिए। तब उनके सामने वाले घर से डोनाल्ड उन सभी की बातें सुन रहा था, जिससे वो मार्क और नोलन के ऊपर नजर रख सके। तब तक मार्क ने एम्बर को फोन लगाया। तब वहां पर दोनों बात करने लगे और उन दोनों ने साथ में मिलने का डिसाइड किया, जिससे वो आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ ईव उसके बेस पर फ्यूनल से जल्दी वापस आ गई। तब वो चौंक गई, क्योंकि वहां पर केट के साथ रेक्स नहा रहा था। तब इस चीज को देखकर ईव काफी ज्यादा भड़क गई, क्योंकि रेक्स ने वहां पर केट के डुप्लीकेट वर्जन्स के साथ मजे किए थे। तब कैट कहती है कि रेक्स ने कहा कि तुम अब इनविंसिबल के साथ हो और तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है। तब वहां पर ईव रेक्स पर भड़क गई और फिर वो उनकी टीम को छोड़कर वहां से निकल रही थी। दूसरी तरफ इनविंसिबल और रोबोट को उनकी टीम के लिए और भी नए हीरोज को चुनना था। वहां पर कई सारे नए हीरोज आए थे, जिसमें से एक मॉन्स्टर गर्ल थी जो कि एक छोटी बच्ची जैसी दिखती थी और उसका नाम अमांडा था। तब वहां पर रेक्स उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन अमांडा ने वहां पर मॉन्स्टर बनकर रेक्स को पीटना शुरू किया, जिसमें वो खुद को बदलकर उसे पीटने लगी। तब रेक्स को काफी ज्यादा मार खाता देखकर ईव को भी मजा आ रही थी, लेकिन इनविंसिबल ने आकर अमांडा को बचा लिया और फिर रोबोट ने अमांडा को भी उसकी टीम के लिए चुन लिया था और अब उनकी नई टीम में और 2-3 जन आ गए थे। तब वहां पर ईव ने बताया कि वो अब रेक्स के साथ काम नहीं कर सकती और वो वहां से निकल गई। तब बाहर जाने पर इनविंसिबल ने इस चीज का ईव से कारण पूछा। तब ईव ने बताया कि रेक्स ने मुझे चीट किया है, क्योंकि उसे लगा कि हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तब इनविंसिबल कहता है कि वो तो हमेशा से बेवकूफ था।
कुछ देर बाद रोबोट ने उसकी नई टीम को ट्रेन करने के लिए एक नया प्लान बनाया था, क्योंकि अब उन्हें गार्डियंस की जगह लेनी थी और उन्हें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तब रेक्स नए लोगों का मजाक उड़ाने लगा, जिसमें वो वहाँ से सभी लोग निकले। तब अमांडा ने भी रोबोट को उसके बारे में बताना शुरू किया, जिसमें वो 24 साल की लड़की होते हुए 14 साल की लगती थी और उसे लगता था कि ये शरीर उसका है ही नहीं। तब रोबोट उसके दुख को समझता था, और ये लाइन आप याद रखना, क्योंकि आपको रोबोट के बारे में भी कई चीज़ें आगे पता चलने वाली थी। दूसरी तरफ मार्क के घर पर एम्बर आई। तब वहाँ पर मार्क ने उसके बारे में बताना शुरू किया कि वो सुपर हीरो की कॉमिक्स पढ़ना काफ़ी पसंद करता है। तब एम्बर उसके साथ कॉमिक पढ़ना चाहती थी, और वहीं पर मार्क का फ़ोन बजा। तब उसे दुनिया को बचाने के लिए जाना था, और तब एम्बर ने उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे लगा कि मार्क का काम इम्पोर्टेंट होगा। फिर इनविंसिबल और यू दुनिया को बचाने के लिए आगे बढ़े, जिसमें सेसिल उनकी मदद कर रहा था, और उसने दुश्मन के बारे में बताया जिसका नाम डॉक सेकमिक था, और डॉक ने भूकंप लाने वाले ग्लोव्स बनाए थे और दोनों को उसे रोकना था। फिर हमें डॉक नजर आया, जो कि पर्वतों को बर्बाद कर रहा था। तब इनविंसिबल आकर लोगों को बचाने लगा, और ईव के साथ दोनों उसके ग्लोव्स को छीनने के लिए आगे बढ़े, और दोनों उसके पास जाकर उससे लड़ने लगे। लेकिन डॉक काफी ज्यादा तेज था, और डॉक के पास गजब की पावर्स थी, और तब उसके तबाही के चलते ईव अपनी पावर से सभी लोगों को बचाने में लगी थी। फिर वहां से ईव और मार्क ने आकर डॉक से लड़ना शुरू किया। तब वहां पर डॉक उनसे बचने के लिए लावा में कूद पड़ा, और तब ईव और इनविंसिबल बाहर आ गए, और इनविंसिबल वहां से घर जाने के लिए निकला, क्योंकि वो एम्बर के साथ डेट पर घर पर था। और फिर वो घर पर आया, तब उसे नोलन दिखा। नोलन कहता है कि मार्क, कभी भी तुम्हें लड़की को घर पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक वेट्रेमाइट हो और तुम्हारी काफी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, और तुम ऊपर जा रहे हो तो कपड़े बदल लेना। तब वहां से मार्क एम्बर के पास वापिस आया, और उसने एम्बर से माफी मांगी। तब वहां पर एम्बर ने कहा कि कोई बात नहीं, और वो कॉमिक की तारीफ करने लगी। साथ ही वो मार्क को पसंद करती थी, क्योंकि टॉड उसे काफी वक्त से परेशान कर रहा था, लेकिन सब उसके बॉडीगार्ड होने से उससे डरा करते थे। लेकिन मार्क ने फिर भी उसका सामना किया था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ने सेसिल को बताया कि ओमनी मैन ने एक काइजू को हरा दिया है, लेकिन वो उसी की तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब सेसिल ने उसे कैद करके अपने पास रखने के लिए कहा। दूसरी तरफ ईव का दिल रेक्स के ब्रेकअप करने से टूटा हुआ था, और तब उसने देखा कि रेक्स वहां पर अपनी पावर से धमाके करवा रहा था, और तब ईव उसके पास आई, और वहां पर रेक्स ने माफी मांगी, और उसने कहा कि वो ईव से प्यार करता है। लेकिन ईव उसके धोखे से परेशान थी, और वो वहां से निकल गई। और फिर ईव मार्क के घर के पास आई। तब उसने अंदर मार्क और एम्बर को किस करते हुए देखा, और वो समझ गई कि मार्क अब सिंगल नहीं है। तब ईव उसकी खुशी के लिए वहां से निकल गई। दूसरी तरफ एक गार्ड मुलार ब्रदर्स को खाना देने के लिए गया। तब उसने देखा कि वहां की सिक्योरिटी में गड़बड़ हो चुकी थी, और तब मुलार ने उसे पकड़ लिया, और मुलार ने उस गार्ड को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा, और फिर उसने बाहर आकर अपने भाई को भी आजाद कर दिया, और वो दोनों वहां से भागने गए। तब एक जन ने उन पर नजर रखी थी, और वहां पर गार्ड्स दोनों को रोकने के लिए आए। तब दोनों भाइयों ने उनसे लड़ना शुरू किया, और उन्हें पीटकर वो लोग वहीं पर ब्रूटली मार रहे थे। तब उन्हें बाहर जाने की सीढ़ियां अपने आप मिल गई, और उनकी मदद कोई ऊपर से कर रहा था। फिर वो दोनों रेगिस्तान में ऊपर आ गए। तब उन्हें मारने के लिए काफी बड़ी गन वहां पर निकली। तब उनमें से एक मोलार घायल हुआ, और दूसरे ने उसे उठाया, और वो आगे बढ़ा, और फिर उसने अपने भाई से उस मशीन को ही बर्बाद कर दिया, और उसके मरने पर वो मोलार वहां से भाग गया। तब उस पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी, और ये सभी चीजें रोबोट ही कर रहा था। तब सेसिल वहां पर आया, लेकिन रोबोट ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ डेबी अपने काम में लगी थी। वहीं पर उसने देखा कि घर पर डेमियन आ चुका था। तब डेमियन डेबी को बताने लगा कि मर्डर्स की रात को वो नोलन की चीजों को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वहां पर 7 लोग मारे गए थे और नोलन ही अकेला बचा था। तब डेबी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तब डेमियन कहता है कि वो कुछ तो छुपा रहा है, और उसने इस बारे में तुम्हें भी नहीं बताया। वहीं पर नोलन आ गया। तब डेमियन वहां से गायब हो गया, और तब डेबी वहां से कुछ भी बताए बिना सोने चली गई। तब नोलन भी समझ गया कि वो झूठ बोल रही है, और घर पर कोई तो जरूर आया था। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक आदमी आगे बढ़ा, जिसके हाथ पर स्कॉर्पियो का निशान था, और फिर जमीन के अंदर से उसके लोग एक खास प्राचीन मंदिर को खोल रहे थे। और उस मंदिर के दिखते ही वो आदमी मंदिर के अंदर चला गया, और उसने जाकर एक ताबूत को देखा, और उस आदमी ने अपने स्कॉर्पियो निशान को ताबूत के ऊपर रखा, और तब एक मम्मी वहां पर जिंदा हो गया। फिर मम्मी उस आदमी को खाने वाला था, और तब उस जगह पर एक काफी बड़ा तूफान आया, और सभी लोग बाहर से भाग गए।
तब तक इनविंसिबल और ओमनी मैन आगे बढ़ रहे थे, जिसमें ओमनी मैन इनविंसिबल को ट्रेन कर रहा था और फिर वो दोनों वहां से माउंट एवरेस्ट पर आए, जिसमें वहां पर चढ़ना काफी मुश्किल था और वो दोनों ऊपर से धरती की खूबसूरती को देख रहे थे जो कि इंसान बर्बाद कर रहे थे। फिर ओमनी मैन इनविंसिबल को एल्टम प्लेनेट के बारे में बताने लगा जो कि काफी एडवांस ग्रह था और वहां के उसके जैसे सभी लोग दुनिया के सभी ग्रहों पर जाकर और भी ज्यादा उन्हें सुरक्षित रखते थे, जिसमें अब उसका साथ उसका बेटा इनविंसिबल भी धरती पर देने वाला था। तब मार्क को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि उसके पिता अपने लोगों को छोड़कर ही यहाँ पर आ गए थे। तब नोलन कहता है कि तुम्हारे दादा दादी के मरने के बाद मैं यहाँ पर फैमिली की तलाश में आया था और फिर मुझे तुम्हारी माँ मिली और तुम मिले और हमारी फैमिली पूरी हो गई, जिसमें हमें हमारे लोगों को हमेशा सेफ रखना होगा। तब इनविंसिबल मान गया और वो दोनों घर जाने के लिए निकले। तब तक ओल्गा और डेबी बात कर रहे थे, जिसमें ओल्गा को पता था कि गवर्नमेंट ने कातिल को ढूंढ लिया होगा, लेकिन फिर भी वो लोग उससे ये चीज छुपा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ऐसे ही करती है। और वो वापस अपने देश मॉस्को जा रही थी और उसने डेबी को उसके घर को बिकवाने के लिए कहा। तब डेबी को शक था कि नोलन उससे कुछ तो छुपा रहा है। तब ओल्गा कहती है कि सभी हीरोज अपने रवर से कुछ ना कुछ छुपाते हैं। तब डेबी दुखी हुई। फिर डेबी ने ऑनलाइन आकर डेमियन डार्क ब्लड के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसमें वो दुनिया का सबसे बेस्ट डिटेक्टिव था और वो हर एक केस को पूरी तरह से सॉल्व कर लेता था। वहीं पर नोलन और मार्क घर पर आए। तब डेबी को उन्होंने बताया कि एम्बर और मार्क डेट पर जाने वाले हैं। तब मार्क वहां से शर्मा कर ऊपर चला गया और नोलन और डेबी भी बाहर घूमने के बारे में सोच रहे थे। कुछ देर बाद मार्क और एम्बर आगे बढ़े और वहां पर एम्बर अनाथ आश्रम में मदद करती थी, इस बारे में वो बताने लगी क्योंकि उसे वहां पर काफी मजा आता था। दूसरी तरफ डेमियन अपने ऑफिस में था। तब उसे नोलन आकर मिला और क्योंकि नोलन को पता था कि डेमियन उसके घर पर आया था, तब डेमियन ये समझ गया था कि नोलन ने ही गार्डियंस को मारा होगा। तब नोलन ने डेमियन को उसके घर पर आने से मना किया वरना उसे मारने की धमकी दी। तब डेमियन कहता है कि तुम्हारी बीवी को तो तुम पर शक हो गया है और बेटा भी बहुत जल्दी करेगा। तब नोलन वहां से निकल गया। दूसरी तरफ बचा हुआ एक मॉलर एक फैक्ट्री में आया और वहां पर आकर उसने एक मशीन को बनाना शुरू किया जो कि असल में एक क्लोन बनाने की मशीन थी, जिसमें हमेशा उसका ट्विंस होता था, वो एक क्लोन ही होता था और इसी तरह से वो ट्विन की जोड़ी में रहते थे। फिर उसने खुद के खून को निकाला और उसके डीएनए से वो अपने क्लोन को तैयार करने लगा और उसके लिए उसे काफी सारा खाना भी मशीन में डालना पड़ता था जिससे उसका शरीर रेडी हो जाए। और इस पूरी प्रोसेस को रोबोट भी छुप कर देख रहा था और वो उसकी टीम के साथ डार्क केव में आ चुका था, जिसमें अब ये जगह उन्हें ट्रेनिंग के लिए मिली थी। फिर सेसिल ने आकर उनका स्वागत किया और वहां पर रेक्स को गार्डियंस के मरने पर उनके खून के धब्बे वहां पर दिखे। तब सेसिल कहता है कि मैंने ये जानबूझकर यहाँ पर छोड़ा है क्योंकि तुम्हें ये याद दिलाएगा कि गार्डियंस बनने के बाद भी तुम ऐसे मारे जा सकते हो। तब वहां पर सब लोग साथ में आगे की तैयारी कर रहे थे और रोबोट ने रेक्स को ईव के बारे में समझाना शुरू किया और साथ ही उसके शरीर से खून की बूंदे भी ले ली। रात होने पर नोलन ने देखा कि डेबी काम में लगी थी। तब डेबी को उसने आराम करने के लिए कहा। तब डेबी वहां पर भड़क गई। वहीं पर नोलन ने घर पर सेसिल को पकड़ लिया क्योंकि वो घर में छुपकर घुसा था। तब सेसिल ने माफी मांगी क्योंकि वो गलती से घर के अंदर टेलीपोर्ट हुआ। दूसरी तरफ मार्क ने एम्बर को उसके घर पर छोड़ा और वहां पर घर जाने से पहले एम्बर ने मार्क को किस किया और वो अंदर चली गई। तब मार्क वहां से अपने घर पर वापस आया और वहां पर सेसिल उसके पेरेंट्स के साथ मिले। तब वहां सेसिल ने बताया कि वो नोलन को मंगल ग्रह पर एस्ट्रोनॉट के साथ भेजना चाहता है क्योंकि वो एस्ट्रोनॉट पहली बार वहां पर जा रहे हैं और नोलन उन्हें सेफ रख सकता है। तब नोलन ने मना किया क्योंकि वो धरती को बचाना चाहता था। तब मार्क वहां पर जाने के लिए तैयार था। तब नोलन ने मना किया क्योंकि वो ग्रह काफी दूर था और तब सेसिल ने मार्क को जाने के लिए कहा और वहां पर डेबी को भी ये सही लगा क्योंकि इस मिशन में 15 दिन लगने वाले थे और एस्ट्रोनॉट को मदद की जरूरत थी। तब मार्क ने सोचा और वो मान गया और तब सेसिल आकर डोनाल्ड से मिला और वो नाराज था क्योंकि वो नोलन को दूर भेजना चाहता था जिससे वो गार्डियंस की मौत के बारे में पता लगा सके। साथ ही सेसिल को गार्डियंस के साथ साथ मार्क के बारे में भी पता लगाना था कि क्या उसके पिता की तरह उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं। फिर मार्क अपने रिलेशनशिप के बारे में ईव से डिस्कस कर रहा था। तब ईव को लगता था कि नॉर्मल लोगों को डेट करने में यही प्रॉब्लम आती है जिसमें वो उनकी पावर्स और टाइम मैनेजमेंट को समझ नहीं पाते और वो कहती है कि हमें कभी भी अपने सच को उन्हें नहीं बताना चाहिए। साथ ही वो रेक्स के साथ साथ कॉलेज, स्कूल और अपने पेरेंट्स के सभी चीजों से परेशान थी और तब वहां पर मार्क भी उसकी मदद करने के लिए
तैयार था। फिर मार्क ने एम्बर को बताया कि बाहर घूमने के लिए वो जा रहा है, जिसमें वो वहां पर जाकर लोगों की मदद करेगा। तब एम्बर काफी खुश हुई और मार्क ने मार्स के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। फिर मार्क वहां से स्पेसशिप के साथ धरती से निकल गया, जिसमें उसे एस्ट्रोनॉट को छुपकर रहकर बचाना था। फिर वो शिप आगे बढ़ा। तब सेसिल ने मार्क को मार्स के मार्शियन एलियन के बारे में बताया, जो कि उनके ग्रह के जमीन के नीचे छुप कर रहते थे। तब मार्क उनके बारे में सुनकर चौंक गया। तब मार्क के जाने पर नोलन और डेबी दोनों परेशान थे और डेबी ने नोलन को पूछा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो और वो क्या चीज है? क्योंकि मार्क के पावर्स आने के बाद तुम काफी गुस्से में रहते हो और अपने प्लेनेट के बारे में काफी ज्यादा बात करते हो। तब नोलन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा हमारे लोगों के बारे में जाने। तब डेबी कहती है कि तुमने कभी मुझे उनके बारे में नहीं बताया। तब नोलन परेशान हुआ और वो डेबी और मार्क से काफी ज्यादा प्यार करता था और उन दोनों को गार्डियंस की तरह खोना नहीं चाहता था, इस बारे में बताने लगा। तब डेबी नोलन की बातों में आ गई और वो दोनों फिर से घूमने के बारे में सोच रहे थे। तब तक मार्स पर एस्ट्रोनॉट निकलकर वहां की चीजों पर रिसर्च कर रहे थे। तब मार्क उन्हें दूर से देख रहा था और वहीं पर उसे नींद आ गई और वो उठा। तब उसने देखा कि वहां से एस्ट्रोनॉट गायब हो चुके थे। तब मार्क उनके पैरों के निशानों को देखकर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ डेबी और नोलन रोम में घूमने के लिए आए थे, जिसमें वो दोनों पहली डेट पर भी वहीं पर आए थे। फिर वो दोनों उनके पुराने दिनों को याद करने लगे, जिसमें वहां पर डेबी मार्क और गार्डियंस की चीजों के चलते परेशान थी। और तब नोलन ने बताया कि सेसिल उस पर डाउट कर रहा है कि उसने गार्डियंस को मारा होगा और वो चाहता है कि डेबी उस पर पूरा भरोसा करे। तब पीछे से एक काइजू ड्रैगन ने हमला कर दिया। तब डेबी उसके लिए परेशान थी और उसने बताया कि वो नोलन पर भरोसा करती है। तब नोलन कहता है कि मैं छुट्टी पर हूँ तो ड्रैगन को सेसिल संभाल लेगा। और वहीं पर सेसिल की आर्मी आगे बढ़ी और वो ड्रैगन पर हमला करके उसे रोकने लगी। तब तक घर खाली था, इसलिए डेमियन आकर नोलन के घर पर सभी चीजों को देख रहा था। तब उसे वहां पर कोई भी काम की चीज नहीं मिली और फिर उसके नीचे आते ही वहां पर सेसिल ने उसे पकड़ लिया और उसने अपनी टीम के साथ डेमियन को चलने के लिए कहा। तब तक इनविंसिबल आगे बढ़ा और तब उसने एस्ट्रोनॉट के पैरों के निशान गायब होते हुए दिखे और उसे वहां से नीचे जाने का एक रास्ता मिला। तब उसे नीचे जेनोमॉर्फ जैसे दिखने वाले एलियन सेक्विड्स ने देख लिया और वो इनविंसिबल पर हमला करने लगे। तब इनविंसिबल ने उन्हें दूर फेंका और फिर वो नीचे गुफा में आगे बढ़ा। तब उसे हजारों सेक्विड्स मिले, साथ ही वहां पर मार्शियंस भी रहते थे। फिर उन सभी ने मिलकर इनविंसिबल को पकड़ लिया। तब वहां पर इनविंसिबल ने बताया कि वो उसके साथियों को बचाने के लिए आया है, जो कि धरती से आए हैं। तब वहां पर उनके किंग के पास इनविंसिबल को लेकर गए। तब किंग ने इनविंसिबल का स्वागत किया और फिर उसने उनके आने का कारण पूछा। तब इनविंसिबल कहता है कि ये लोग यहाँ पर रिसर्च के लिए आए हैं और मैं उनका ध्यान रखने के लिए आया हूँ, जिसमें वहां के सभी एस्ट्रोनॉट्स को नहीं पता था कि इनविंसिबल भी उनके साथ आया है। तब किंग ने बताया कि सेक्विड से बचने के लिए ही मैंने तुम लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा है, क्योंकि ये लोग इंसानों के मुंह में घुसकर उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं और अगर उन्हें कोई अच्छा होस्ट मिल गया तो वो पूरे के पूरे ग्रह को बर्बाद कर सकते हैं, जिसमें काफी ज्यादा खतरनाक है। और अगर वो तुम्हारे इंसान के साथ जुड़े तो वो धरती तबाह कर देंगे। लेकिन तुम इनसे कैसे बच गए? तब इनविंसिबल कहता है कि मैं एक विल्टरमाइट हूँ और इसी वजह से मैं इन लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। तब किंग कहता है कि मुझे इन्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी जिंदा बच गया तो धरती तबाह हो सकती है और ये सेक्विड्स इन्हें कंट्रोल करके मंगल ग्रह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तब इनविंसिबल वहां से लेकर सबको भागने लगा और उनके पीछे सभी मार्टियंस पड़े थे। तब इनविंसिबल ने उन सभी को प्लेन में ले लिया। फिर इनविंसिबल वहां से सभी मार्टियंस से लड़ने लगा, लेकिन वो काफी ज्यादा थे और सबने मिलकर इनविंसिबल को दूर फेंका। तब इनविंसिबल वहां से प्लेन को लेकर हवा में उड़ गया। फिर इनविंसिबल ने नीचे आकर एक पत्थर के टुकड़े को लिया और वो एस्ट्रोनॉट्स के साथ वहां से निकल गया। तब हमें एक एस्ट्रोनॉट दिखा जिसने अपने सूट को बदल दिया था, क्योंकि असल में वो एक मार्टियन था जो कि रूप बदल सकता था। फिर वो सभी लोग धरती की तरफ जाने निकले। तब तक मार्स पर सेक्विड्स ने भी उस एस्ट्रोनॉट को पकड़ लिया था जिसकी जगह पर मार्टिन चला गया था और उस इंसान के शरीर में उन्होंने कंट्रोल किया और वो एक के बाद एक सभी मार्टियन को मारने लगे थे। फिर इनविंसिबल सभी एस्ट्रोनॉट को धरती पर वापस लेकर आया और वो अपने घर पर आया। तब उसे वहां पर नोलन डेबी दिखे, जिसमें वो दोनों वहां पर काफी मचा रहे थे। तब इनविंसिबल चौंका हुआ था और फिर वो ऊपर चला गया। अगले दिन मार्क आकर एम्बर से मिला और वहां पर मार्क ने एम्बर को मार्स से लाया हुआ पत्थर गिफ्ट में दिया। तब एम्बर काफी खुश हुई। दूसरी तरफ सेसिल ने डेमियन को पकड़ कर रखा था। वहां पर सेसिल को डेमियन के ऑफिस से गार्डियंस का खून मिला था और तब डेमियन कहता है कि मैंने नहीं बल्कि नोलन ने उन्हें मारा है, ये तुम्हें भी पता है। तब सेसिल कहता है कि मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ेगा। फिर उन्होंने डेमियन को एक खास निशान पर खड़ा किया था, साथ ही
उन्होंने डेमियन को वापस नर्क भेजने के लिए एक काले जादू की बुक ढूंढ ली थी जो कि उन्हें बंगाल से मिली थी और वहां पर डोनाल्ड ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। तब डेमियन वहां से गायब होकर हमेशा के लिए नर्क में चला गया। दूसरी तरफ रोबोट ने आकर एक अजीब दिखने वाले जीव को रेक्स का खून दिखाया। तब वो जीव काफी ज्यादा कमजोर था लेकिन वो खून देखकर खुश हुआ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दो गार्ड्स नजर आए जो कि एक जगह की रक्षा कर रहे थे। वहीं पर उन दोनों को आते हुए टाइटन दिखा और टाइटन का शरीर पत्थर का हो सकता था जिसे हमने पहले भी देखा था। फिर टाइटन वहां से आगे बढ़कर गार्ड्स को पकड़कर अंदर घुसा जिसमें वहां पर माफिया का पैसा जमा हो रहा था। तब टाइटन्स पर उन्होंने गोलियां चलाई लेकिन कोई खास असर नहीं पड़ा और टाइटन ने आगे बढ़कर उन सभी को मारना शुरू किया और फिर सबको मारकर टाइटन वहां से निकल गया। दूसरी तरफ इनविंसिबल अभी भी एक विलन को मार रहा था। तब उसके वायरल होने पर सभी लोग उसके फैंस उसके बारे में बात कर रहे थे और मार्क इसी वजह से काफी ज्यादा एम्बर के पास लेट आता था जिसमें मार्क उसके लिए गिफ्ट भी लाया था। तब एम्बर चौंक गई क्योंकि मार्क वहां उससे मिलने के लिए लेट आया लेकिन वो शहर से दूसरी तरफ उसकी फेवरेट केक को लाया था और अगर वो सीधा आ जाता तो उसे कम लेट होता। तब मार्क को उसका केक लाना सही लगा लेकिन एम्बर को अब वो अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ टाइटन एक पूरे के पूरे बिल्डिंग को ही जलाकर बाहर आया। तब एक आदमी उस पर भड़क गया और टाइटन ने उन लोगों को थोड़े पैसे देकर दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए कहा और इसका कारण हमें आगे समझेगा। तब तक इनविंसिबल फिर से एक विलन से लड़ रहा था, साथ ही वो दूसरे लोगों को बचा रहा था जिसमें मार्क के हीरो बनने के चलते उसे काम में भी काफी प्रॉब्लम आ रही थी और मार्क इसी वजह से काम को भी छोड़ देता है। तब तक टाइटन ने एक आदमी को मारने के लिए पकड़ा था लेकिन टाइटन ने देखा कि उसका परिवार था और इसी वजह से टाइटन ने उसे छोड़ दिया और जल्द से जल्द वो उसे पैसे वापस करने के लिए कहा। 2 दिनों के बाद ओमनी मैन और इनविंसिबल एक आदमी को डरा रहे थे। तब ओमनी मैन ने उस आदमी को नीचे फेंक दिया जिससे सामने वालों से वो ऐसे ही चीजें उगलवा सकते थे और इस तरह से मार्क की ट्रेनिंग वहां पर चल रही थी। फिर वहां से मार्क स्कूल में भी लेट पहुंचा और बार बार उसके लेट आने पर प्रिंसिपल ने उसे पकड़ लिया था। दूसरी तरफ टाइटन ने एक लैब में हमला कर दिया और वहां से उसने एक हाईटेक चिप को चुरा लिया। तब वहां पर गार्ड्स उसे मारने आए थे। तब टाइटन कहता है कि पास में गोलियां चलाओ और मुझे जाने दो क्योंकि चंद पैसों के लिए तुम्हारा मरना गलत होगा। तब सभी लोग वहां से यही करके निकल गए और तब तक इनविंसिबल को एम्बर ने बताया कि अगर वो रात को डिनर पर उसकी माँ के साथ नहीं मिला तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाएगी। तब इनविंसिबल ने घर पर मिलने का वादा किया। दूसरी तरफ टाइटन ने आकर उस चिप को मेटल हेड नाम के एक आदमी को दिया और मेटल हेड ने वो चिप अपने दिमाग में डाला। तब उसका दिमाग कई ज्यादा टेराबाइट्स में बढ़ने लगा था। तब टाइटन कहता है कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है और अब मेरी कोई उधारी भी बाकी नहीं है। तब मेटल हेड कहता है कि टाइटन तुम काफी ज्यादा काम के हो इसलिए यहाँ से तुम जा नहीं सकते और मैं तुम्हें और उधार पैसे देने तैयार हूँ, बदले में तुम सिर्फ मेरे लिए काम करो। तब टाइटन ने मना किया। तब मेटल हेड कहता है कि तुम लोगों को मार सकते हो और यही तुम्हें आता है। तब टाइटन भड़क कर मेटल हेड के पास आया और मेटल हेड अगर उसने कुछ भी किया तो उसके परिवार को मारने की धमकी देने लगा। तब टाइटन ने वहीं पर टेबल तोड़ दिया। तब मेटल हेड उस टूटे हुए टेबल के भी पैसे लेने वाला था। शाम होते होते इनविंसिबल धरती के ऊपर आने वाले उल्का पत्थरों को रोक रहा था और ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था जिसमें ओमनी मैन के कहने पर उसने पत्थर को स्पेस में फेंक दिया और वहीं पर मार्क का फोन बजा। तब नोलन ने उसे ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा। रात होते होते मार्क एम्बर के घर पर लेट पहुंचा और तब एम्बर नाराज थी जिसमें मार्क ने खाने भी लेट खाया था और एम्बर काफी ज्यादा नाराज हुई क्योंकि मार्क हमेशा लेट होता था और वो उसे खुश रखने के लिए सभी चीजें करता था लेकिन उसके लेट आने के चलते सब चीजें बेकार हो जाती थी। तब मार्क ने उसकी फैमिली इश्यूज के बहाने बताए। तब एम्बर ने ब्रेकअप के बारे में सोचा। तब मार्क उसे सच बताने का सोच रहा था लेकिन उसकी जगह पर मार्क ने सुधरने का वादा किया। दूसरी तरफ टाइटन आकर उसकी बेटी और बीवी से मिला जिसमें उसका एक काफी खुशहाल परिवार था और वहां पर टाइटन को उसकी बेटी से काफी ज्यादा प्यार था और उन दोनों ने देखा कि इनविंसिबल एक काइजू को पकड़कर जा रहा था। तब टाइटन ने इनविंसिबल की मदद लेने के बारे में सोचा। अगले दिन डेबी काम में लगी थी। तब उसे कपड़ों में से एक डायरी मिली जो कि असल में डेमियन की थी। तब डेबी ने उसे पढ़ना शुरू किया और उसे पता चला कि ओमनी मैन के कॉस्ट्यूम से कुछ पता चल सकता था। तब डेबी को याद आया कि होश में आने के बाद भी ओमनी मैन कॉस्ट्यूम के लिए काफी ज्यादा भड़का हुआ था। दूसरी तरफ ईव के पेरेंट्स नाराज थे क्योंकि ईव ने रेक्स से ब्रेकअप कर लिया था और रेक्स के चलते उन्होंने दोनों को साथ में सुपर हीरो के ग्रुप में छोड़ा था। तब ईव कहती है कि मैंने रेक्स को छोड़ा है क्योंकि उसने मुझे चीट किया था। तब
पीटर कहता है कि बेटा उसे माफ कर दो क्योंकि लड़कों से गलतियां हो जाती है और मुझे तो तुम्हारा सुपर हीरो बनना ही बेकार लगता है। तब ईव भड़क गई और उसने अपने पावर्स दिखाई जिससे वो लोगों की मदद कर सकती थी और फिर वो घर छोड़कर वहां से चली गई। अगले दिन इनविंसिबल हवा में उड़ रहा था, तब उसने देखा कि किसी ने उसे बुलाया था। तब इनविंसिबल नीचे आया और वहां पर उसे टाइटन मिला। तब इनविंसिबल को याद था कि टाइटन को उसने पहले भी रोका था और उसे लगा कि टाइटन उससे लड़ने के लिए बुला रहा होगा। तब टाइटन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, बस मैं उधार के चक्कर में माफियाओं के बीच में फंस गया हूँ और तुम्हें मेरे बॉस मेटल हेड को रोकने में मदद करनी होगी। और मेटल हेड शहर के सभी इलीगल कामों को करता है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तब इनविंसिबल कहता है कि मैं शहर के बड़े बड़े विलन से लड़ता हूँ। तब टाइटन कहता है कि तुम्हें छोटे लोगों की बिल्कुल भी पड़ी नहीं है और तुम हीरो बनने का झूठा नाटक करते हो, या फिर मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। फिर दोनों ने आकर देखा कि कैसे मेटल हेड पूरे शहर में ड्रग्स फैलाकर बच्चों को बर्बाद करता है और इंश्योरेंस के पैसों के लिए वो बड़े बड़े टावर्स में भी आग लगा देता है। फिर वो दोनों मेटल हेड और आइसोटॉप को देख रहे थे जिसमें आइसोटॉप टेलीपोर्ट हो सकता था। तब टाइटन ने इनविंसिबल के साथ उसे हराने का प्लान बना लिया था और मेटल हेड के जाते ही गरीब लोग आजाद हो सकते थे। तब इनविंसिबल ने पूछा कि तुमने उससे इतने पैसे उधारे क्यों लिए। तब टाइटन आकर उसके परिवार से मिला और इनविंसिबल समझ गया कि टाइटन मजबूरी के चलते मेटल हेड के पास फंसा हुआ था। रात होने पर मार्क ने नोलन और डेबी को सभी चीजें बताई। तब वहां पर डेबी और नोलन को नहीं लगता था कि मार्क को टाइटन की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता था और उसे फंसा भी सकता था और विल्टरमाइट को बड़े बड़े खतरों पर काम करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं डेबी को छोटे मोटे लोगों की मदद करना भी सही लगा। दूसरी तरफ गार्डियंस हेडक्वार्टर में जीतकर वापस आए जिसमें वो लोग वहां पर पार्टी करना चाहते थे, लेकिन उनमें से एक को लगा कि उन्हें पार्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनके चलते आज कई सारे लोग मारे गए थे और उन्हें अब टीम वर्क करना सीखना होगा। तब वहां पर रेक्स को ये सही नहीं लगा और वो भड़क कर चला गया। तब रोबोट को लगा कि अभी भी उसकी टीम काफी बेटर कर सकती है। तब तक डेबी नाराज थी क्योंकि नोलन ने कहा था कि मार्क को छोटे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तब नोलन को लगता था कि उसे बड़ा हीरो बनने के बारे में सोचना चाहिए। तब डेबी कहती है कि तुम्हें खुद को मैंने हीरो बनने के लिए सिखाया था। तब वहां पर नोलन ने डेबी को शांत करवाया और उसे लग रहा था कि टाइटन गलत तरीके से उसके बेटे को फंसा रहा है। तब डेबी को भी उसकी बात सही लगी। अगले दिन ईव और मार्क साथ में थे। तब वहां पर ईव ने मार्क को पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा क्योंकि वो भी उनकी डेली की लड़ाई में कई बार चीजें काम आती है और वो अपने फैमिली प्रॉब्लम से काफी परेशान थी। वहीं पर एम्बर आ गई और उसने मार्क को रात को अनाथ आश्रम में बुलाया। तब वहां पर ईव भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हुई और मार्क वहां से बाय बोलकर निकला। कुछ देर बाद टाइटन और इनविंसिबल दोनों ने मेटल हेड को हराने का प्लान बना लिया था और आइसोटॉप को टाइटन ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रखा था। तब तक मोलार ने अपने एक नए क्लोन को तैयार कर लिया था और फिर उसके मशीन को जोड़कर अपने दिमाग का भी उसने अंदर क्लोन तैयार कर दिया और अब वो दोनों मोलार ट्विंस तैयार हो चुके थे। तब वहां पर रोबोट उनके सामने आ गया और दोनों उससे डरकर उसे मारने के लिए गए। तब रोबोट ने उन्हें रोका और कहा कि मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे असल में तुम्हारी एक मदद मेरे एक मिशन को पूरा करने में चाहिए। तब दोनों वहां पर चौंक गए। दूसरी तरफ डेबी ने घर को चेक किया। तब उसे घर पर ओमनी मैन का खून से भरा हुआ सूट मिल गया। रात होने पर टाइटन और इनविंसिबल मेटल हेड की बिल्डिंग में घुस गए और वो दोनों उसे मारने के लिए आए। तब मेटल हेड को उनके हमले के बारे में पता था क्योंकि उसकी खास चिप से वो हर एक हमले को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता था और उसने वहां पर आइसोटॉप को भी बुला लिया था। साथ ही आइसोटॉप वहां पर कई सारे सुपर विलन्स को लाया था जो कि उन लोगों से लड़ने वाले थे। दूसरी तरफ ईव और एम्बर ने अनाथ आश्रम में सभी लोगों के लिए जल्दी आकर खाना तैयार करना शुरू किया, लेकिन अभी तक मार्क वहां पर नहीं आया था क्योंकि मार्क और टाइटन दोनों सुपर विलन से लड़ रहे थे और उन सभी विलन में से एक बैटल बिस्ट था जो कि इनविंसिबल को काफी ज्यादा पीट रहा था और इसी तरह से मार्क को एम्बर के पास जाने में लेट हुआ और तब एम्बर काफी दुखी हुई। तब तक बैटल बिस्ट ने इनविंसिबल को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। तब वहां पर इनविंसिबल को बचाने के लिए गार्डियंस आ चुके थे और सेसिल को भी इस जगह के बारे में पता चला था। फिर सभी लोग आगे बढ़कर सुपर विलन से लड़ने लगे, लेकिन सुपर विलन सब पर भारी पड़ रहे थे और बैटल बिस्ट सबको कमजोर बुलाने लगा और वो इनविंसिबल को पीट रहा था। फिर बैटल बिस्ट सबको कुत्तों की तरह पीट कर मारने लगा क्योंकि वो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक योद्धाओं में से एक था और उसने मॉन्स्टर के मुंह को ही फाड़ दिया। तब वहां पर बाकी लोग आगे बढ़े और तेजी से उस पर बॉम्ब लगाकर उसे मारते जा रहे थे और तब वहां से सभी लोग गायब होने लगे और आइसोटॉप वहां से पहले ही भाग गया था। तब रेक्स ने मेटल हेड को मारकर घायल कर दिया। तब टाइटन ने इनविंसिबल को कहा कि मुझे
मुझे माफ कर दो और मुझे जाना होगा। और टाइटन भी वहां से निकल गया। दूसरी तरफ ईव और एम्बर सबको खाना खिला रहे थे। तब एम्बर ने बताया कि उसे लोगों की मदद करके काफी अच्छा फील होता है, लेकिन मार्क ने अभी अभी उसे काफी ज्यादा निराश किया था। तब ईव भी लोगों को मदद करने के इरादे से काफी ज्यादा खुश हुई। रात होने पर सेसिल ने देखा कि इनविंसिबल काफी ज्यादा घायल था और उसने इनविंसिबल को कैसे भी जिंदा रखने के लिए कहा। फिर सेसिल ने आकर मेटल हेड को चेक किया। तब उसे पता चला कि उसके शरीर में एक हाईटेक चिप थी और तब उसने चिप को निकाल लिया। फिर वहां से सेसिल ने ईव को मार्क के बारे में बताया। तब ईव ने एम्बर को बताया कि मार्क का एक्सीडेंट हुआ है। रात होने पर मेटल हेड का टावर खाली हो चुका था। तब वहां पर आइसोटोप आकर सभी चीजों को देख रहा था और वो टाइटन की तारीफ करने लगा, क्योंकि टाइटन ने इनविंसिबल को यूज करके अपने दुश्मन को हरा दिया था। तब टाइटन वहां पर खुश हुआ और वो उस पूरी जगह पर अपने परिवार के साथ कब्जा कर चुका था। दूसरी तरफ डोनाल्ड अपने ऑफिस में नीचे आया और वहां पर उन्होंने मार्क के खून पर हर एक चीज ट्राई की जिससे वो विल्टरमाइट को हरा सके या मार सके, लेकिन उस पर कोई भी चीज का असर नहीं हो रहा था। तब डोनाल्ड ने कैसे भी विल्टरमाइट को मारने का रास्ता ढूंढने के लिए कहा। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें कॉलेज देखने मिली जिसमें कुछ लड़कियां आगे बढ़ी और तब एक चैड नाम का बेवला लड़का उन्हें छेड़ने लगा और वो बताने लगा कि उसके बाप के पास काफी ज्यादा पैसा है और वो उनके साथ घूमने चल सकती है। तब लड़कियों ने मना कर दिया और वो वहां से निकली। तब चैड भटका हुआ था और वहीं पर डेक्स्टर मॉर्गन ने इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया। फिर चैड ने देखा कि वो एक टेबल पर बांधा हुआ था और उसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने आकर बताया कि तुम तो काफी कमजोर हो और अब मैं तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल बनाने वाला हूँ। तब चैड उस आदमी का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन वहीं पर उस साइंटिस्ट ने पहले भी कई सारे मॉन्स्टर्स को तैयार किया था जिससे वो रैनी में नाम दे चुका था और फिर उसने चैड को मार दिया और उसके ज़ॉम्बी जैसे रोबोट में वो बदलने लगा। दूसरी तरफ मार्क और अमांडा के घायल होने पर उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, जिसमें अमांडा के बार बार मॉन्स्टर में बदलने पर प्रॉब्लम हो रही थी। तब रोबोट मदद करने के लिए तैयार था, क्योंकि वही अमांडा के बारे में सभी चीजें जानकर उसे बचा सकता था। साथ ही वो अमांडा से काफी ज्यादा कनेक्ट भी था। फिर रोबोट ने उसके हिसाब से डॉक्टर को दवाई देने के लिए कहा। तब तक मार्क के इलाज चलने पर नोलन और डेबी भी काफी ज्यादा दुखी हुए थे। कुछ दिनों के बाद मार्क होश में आया। तब उसके पेरेंट्स उससे मिले और मार्क के उठने पर वो लोग काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने बताया कि 6 दिन हो चुके हैं। साथ ही वहां पर ईव ने आकर बताया कि उसने एम्बर को कहा था कि मार्क बस से टकरा गया है और उसे हॉस्पिटल में मिलने नहीं दे रहे। साथ ही उसके साथी अभी भी बेहोश है। तब मार्क उनके लिए दुखी हुआ। फिर नोलन आकर सेसिल से पूछने लगा कि क्या डेमियन ने तुम्हें कुछ बताया। तब सेसिल ने मना किया क्योंकि उसकी तहकीकात अभी तक पूरी नहीं हुई थी और नोलन को लग रहा था कि शायद सेसिल ने ही सबको मारा होगा क्योंकि उसके ऑफिस से सबूत मिले थे। तब सेसिल मार्क पर हुए हमलों के बारे में पूछने लगा और तब नोलन ने कहा कि मैंने उसे मना किया था लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं सुनता। तब सेसिल कहता है कि विल्टन प्लेनेट पर यहाँ से चीजें काफी अलग होती होगी। 2 दिनों के बाद मार्क आकर एम्बर से मिला और वहां पर एम्बर ने मार्क को बताया कि उसने मार्क से पहले ही ब्रेकअप का सोच लिया था। तब मार्क ने माफी मांगी और वो मीठी मीठी बातें करके एम्बर को मनाने लगा। तब एम्बर ने मार्क को एक मौका दिया और वो दोनों अब फिर से घूमने जाने वाले थे। फिर वेकेशन पर विल ने मार्क को बताया कि वो वेकेशन में एक कॉलेज देखने के लिए रिक के हॉस्टल में जा रहा है जो कि उसका खास दोस्त है और वहां पर जाकर वो लोग पार्टी कर सकते हैं। तब मार्क ने एम्बर के साथ टाइम स्पेंड करने का सोचा और वो विल के साथ वहां पर जाने के लिए तैयार हो गया। शाम होने पर ईव आकर मार्क से मिली। तब मार्क ने बताया कि वो विल एम्बर के साथ घूमने के लिए जा रहा है और वो ईव को लेकर जाने के लिए भी तैयार था। तब ईव ने मना किया और वो कहती है कि मार्क मैंने भी काफी ज्यादा सोचा जिसमें मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ और मैं बिना हीरो बनने भी लोगों की मदद कर सकती हूँ, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है जिसमें मैं लोगों को खाना खिलाऊंगी साथ ही दूसरी कई चीजों में मदद करूंगी। तब मार्क को भी ये आइडिया काफी पसंद आया और ईव वहां से निकल गई। तब मार्क वहां से एम्बर और विल के साथ निकला। तब विल अपने दोस्त रिक की काफी ज्यादा तारीफ करने लगा। तब दोनों समझ गए कि वो रिक से प्यार करता है। दूसरी तरफ मार्क के जाने पर डेबी घर से निकल रही थी। तब नोलन ने पूछा कि वो कहां पर जा रही है। तब डेबी ने ठीक से जवाब नहीं दिया और नोलन समझ गया कि वो कुछ तो छुपा रही है और उसने आकर अपने कपड़े को चेक किया, लेकिन वहां पर उसका खून से भरा हुआ सूट डेबी ने बदल दिया था। फिर कॉलेज में रिक आकर विल और उसके दोस्तों से मिला, जिसमें वो उन लोगों के लिए पहले से ही रूम अरेंज कर चुका था
और फिर वो उन्हें कॉलेज दिखाने लगा। फिर वहाँ से उन चारों ने आकर एक लेक्चर को अटेंड किया, तब उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। और वहीं पर सिंक्लेयर नाम के एक लड़के को लग रहा था कि कोई भी इंसान का शरीर है वो शरीर की लिमिट्स के चलते काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर उन लिमिट्स को मॉडिफाइड करके बदला जाए तो इंसान अमर भी हो सकता है, साथ ही उनके पास कई सारी सुपर पावर्स आ सकती है और मौत के बाद ही वो उन्हें इस काबिल बना सकते हैं। तब एम्बर ने सिंक्लेयर को पाकर बुलाया और तब सिंक्लेयर भड़क गया और वो सबको बेवकूफ़ बुलाने लगा। साथ ही उसे रिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगा और फिर सिंक्लेयर वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ ईव ने घर छोड़ दिया था और उसने जंगल में अपनी पावर से एक काफ़ी शानदार घर बनाया जिसमें वो अब रहने वाली थी। तब तक कॉलेज में एम्बर और मार्क को छोड़कर रिक और विल वहाँ से निकल गए। तब वहाँ से दोनों अकेले एंजॉय कर रहे थे, साथ ही वहाँ पर मौका मिलने पर दोनों का रोमांस भी चल रहा था। तब मार्क काफ़ी खुश था और एम्बर को वहाँ पर पढ़ाई करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो कॉलेज की पढ़ाई यहीं पर करना चाहती थी और उसी वजह से उसने मार्क को भी उसके ग्रेड्स को सुधारने के लिए कहा। तब मार्क कहता है कि मैं पूरी मेहनत करूँगा और वहीं पर ज़मीन में से धमाका हुआ। तब वहाँ से चैड ज़मीन में से ऊपर आ चुका था जो कि एक रैनी में बदल चुका था और वो अपने खुद के कंट्रोल में नहीं था और वहां पर चीजों को वो बर्बाद कर रहा था। तब चैड ने आकर रिक को पकड़ लिया और तब वो उस पर मारने वाला था। तब चैड पर विल ने हमला किया और तब चैड ने आकर विल को भी पकड़ लिया और तब इनविंसिबल वहां पर आ चुका था और उसने चैड से लड़ना शुरू किया। तब इनविंसिबल को पास में देखते ही विल पहचान गया कि वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड मार्क ही है। फिर वहां पर चैड इनविंसिबल को मारने गया। तब दोनों लड़ रहे थे जिसमें वो इनविंसिबल पर भारी पड़ रहा था, लेकिन इनविंसिबल ने ओवर पावर होकर उसे काफी ज्यादा पीटा, लेकिन चैड मरने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसने इनविंसिबल को पकड़कर फिर से पीटा। तब इनविंसिबल ने उसके हेलमेट को ही निकाल दिया और वहां पर चैड आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपना चेहरा देख लिया और तब वो दुखी हुआ क्योंकि उसके स्किन्स को ही सिंक्लेयर ने निकाल दिया था और चैड ने अपने अंदर के दर्द को कम करने के लिए वहीं पर सुसाइड कर लिया। तब इनविंसिबल इस चीज से चौंक गया। फिर इनविंसिबल आकर विल के पास आया और वो कहता है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना। तब वहां पर एम्बर और रिक आ गए और इनविंसिबल वहां से भाग गया। तब एम्बर इनविंसिबल के बारे में जानना चाहती थी और वहीं पर मार्क वापस आ गया। तब एम्बर भड़क गई क्योंकि मार्क खतरा देखकर भाग गया था। तब मार्क बहाने बनाने लगा, लेकिन वहां पर एम्बर को पता था कि मार्क झूठ बोल रहा है और वो दुखी होकर वहां से चली गई। तब चैड के हेलमेट को वहां पर सिंक्लेयर ने लिया और उसने अपने एक नए रोबोट बनने के लिए रिक को चुन लिया क्योंकि वो काफी स्ट्रांग था। दूसरी तरफ रोबोट अमांडा के लिए हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आया था और उसे यूज करके अमांडा को ठीक करने का उसने प्लान बनाया था। तब उसने देखा कि उनका साथी ब्लैक सैमसन भी अब ठीक हो चुका था। रात होने पर डेबी और आर्ट ने साथ में सूट को चेक किया। तब आर्ट ने सूट के खून को चेक किया और तब उसे सभी हीरोज के खून के निशान मिले थे और वो सभी एक के बाद एक सूट पर लगे थे और नोलन ने ही उन सभी पर पहले हमला किया था। ये चीज उन्हें पता चली। तब डेबी ने ये चीज किसी को भी बताने से मना कर दी। तब बाहर नोलन उनकी बातें सुनकर भड़कता चाह रहा था। दूसरी तरफ एम्बर ने मार्क को उसके रूम से निकाल दिया। तब मार्क वहां से विल और रिक के साथ रुका था और रिक वहां से खाना लेने के लिए निकला। तब विल भड़का हुआ था क्योंकि मार्क ने उसके इनविंसिबल होने का राज छुपाया था और वो काफी ज्यादा खुश था। तब तक ईव जंगल में आकर सभी जगह पर आग बुझा देती थी और वहां पर नए और तंदुरुस्त पेड़ को भी उगा रही थी और फिर उसने जाकर कई लोगों को बचाया था और कई सारे खेतों में फल और फूल उगा कर दिए थे जिसमें वो तेजी से लोगों की मदद करती जा रही थी। तब तक मोलार ने रोबोट के लिए रेक्स के खून से एक बॉडी बनाना शुरू कर दिया था और वो दोनों उस बॉडी के बारे में जानना चाहते थे। तब रोबोट ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट के बाद मैं तुम्हें काफी बड़ा इनाम दूंगा। तब वहां पर दोनों को रोबोट पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं था। तब तक विल और मार्क दोनों परेशान थे क्योंकि एम्बर अब उसे माफ नहीं करेगी, ये मार्क को पता था। तब विल उड़ना चाहता था। तब मार्क उसे उड़ाकर बाहर से वापस लेकर आया। दूसरी तरफ एम्बर नहाकर कॉलेज में घूम रही थी। तब उसे एक लड़का मिला और उसने कॉलेज की एक पार्टी में एम्बर को बुलाया। तब एम्बर मान गई। तब तक रिक वापस जा रहा था, वहीं पर उसका फोन बंद हो गया। तब रिक ने आकर इस बारे में मार्क को बताया। तब मार्क ने देखा कि एम्बर किसी पार्टी में गई थी। तब वहां विल कहता है कि रिक के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। तब वहां पर मार्क कहता है कि मुझे एम्बर के पास जाना है क्योंकि मैं जब भी हीरो बनता हूँ कोई ना कोई गड़बड़ कर देता हूँ। फिर वहां पर मार्क ने अगर जरूर पड़े तो उसे बुलाने के लिए कहा और वो एम्बर के पास जाने के लिए निकला। तब तक रोबोट अमांडा के लिए परेशान था क्योंकि वो उससे प्यार करता था। वहीं पर अमांडा होश में आ गई। तब
तब रोबोट के अजीब शरीर को देखकर वो डर गई। तब रोबोट ने बताया कि वो लोग जंग जीत चुके हैं और अमांडा के चलते वो काफी दुखी थे, जिसमें रोबोट उसका पूरा ध्यान रखता था। दूसरी तरफ विल रिक को ढूंढते हुए उसके जूते के साथ गटर के पास पहुंचा और वो गटर के अंदर आ गया और नीचे आकर वो रिक को ढूंढ रहा था। तब तक आर्ट और नोलन साथ में ड्रिंक ले रहे थे और वो दोनों पुराने दिनों को याद करके खुश हुए। तब नोलन ने आर्ट से पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम हुई है। तब आर्ट ने मना कर दिया और नोलन वहां उसके बारे में बताने लगा कि अब चीजें पहले से काफी बदल रही है और काफी अजीब भी हो चुकी है। फिर वो आर्ट के साथ ड्रिंक लेने लगा जिससे उनकी दोस्ती कायम हो सके। तब वहां आर्ट अंदर से डरा हुआ था। तब तक मार्क ने आकर देखा कि एम्बर पार्टी में नए लड़के के साथ बात कर रही थी और एम्बर को वो लड़का काफी हॉट लग रहा था। साथ ही एम्बर ने उसे ये भी कहा कि मैं सिंगल हूँ। तब मार्क को ये सुनकर काफी बुरा फील हुआ और वहीं पर विल ने उसे फोन करके खतरे के बारे में बताया। तब मार्क वहां से निकला। तब तक विल को गटर में अंदर रैनी मैक्स ने पकड़ लिया था और वहां से वो सिंक्लेयर के पास उसे मारने के लिए लेकर आया। तब तक गटर में इनविंसिबल भी आ चुका था और वहां पर रैनी मैक्स ने उस पर हमला कर दिया और वो उसे पकड़कर मारने लगे। तब इनविंसिबल वहां से सिंक्लेयर की लैब में पहुंचा जिसमें वहां पर सिंक्लेयर विल को मारने वाला था, लेकिन उसे इनविंसिबल दिखा जो कि बेटर ऑप्शन उसे लगा और फिर उसने बताया कि वो इंसानों को और भी बेटर बना रहा है। वहीं पर रैनी मैक्स ने इनविंसिबल पर हमला कर दिया। तब इनविंसिबल ने उसका मास्क हटा दिया जो कि असल में रिक था। तब वहां पर विल उसे देखकर दुखी हुआ और सिंक्लेयर ने बताया कि उसके दिमाग के इमोशन को वो निकाल चुका है। तब वहां पर विल रिक को उसके साथ बिताए हुए प्यार के पलों को याद करवाने लगा। तब रिक को उसका प्यार विल याद आ गया और ये देखकर वहां पर सिंक्लेयर भी चौंक गया और रिक ने वहीं पर उसके हेलमेट को निकाल दिया और वो आकर इनविंसिबल के साथ बाकी रैनी मैक्स को मारने लगा। तब वहां पर इनविंसिबल ने आकर विल को आजाद कर दिया। फिर विल सिंक्लेयर को पकड़कर मारने लगा। तब सिंक्लेयर कहता है कि मैं इंसानों को और बेटर बनाना चाहता हूँ। तब मार्क ने उसे काफी जोरदार पंच मारा जिसमें विल ने देखा कि रिक अब पहले से काफी बदल चुका है। कुछ देर बाद वहां पर सेसिल ने आकर सभी चीजों को कंट्रोल में ले ली थी और सेसिल सिंक्लेयर की टेक्नोलॉजी से काफी इंप्रेस हुआ था क्योंकि उसने गटर में बैठकर इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी बना ली थी और फिर उसने इनविंसिबल को आराम करने के लिए कहा। तब इनविंसिबल ने देखा कि विल रिक के बदलने से काफी दुखी था। फिर मार्क ने आकर विल को रूम पर छोड़ा। तब तक एम्बर भी सो चुकी थी ऐसा मार्क को लगा, लेकिन एम्बर असल में आगे बढ़ने के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ ईव अपने घर पर आकर आराम करने लगी। तब तक नोलन घर पर आया। वहां पर डेबी ने उसे पूछा कि तुमने उन सभी को क्यों मारा। तब नोलन कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। तब डेबी कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तब नोलन ने कुछ भी बताने से मना कर दिया और तब डेबी ने कहा कि तुमने गलत किया है और फिर वो ऊपर सोने चली गई। तब नोलन ने पंच मारकर घर के अंदर एक होल कर दिया और वो काफी परेशान था। दूसरी तरफ दो लड़के जमीन को खोद रहे थे जिसमें वो इमोर्टल के शरीर का खून पीकर अमर होना चाहते थे ऐसी थ्योरी उन्होंने रेडिट पर पढ़ी थी। वहीं पर मोला ट्विंस आ चुके थे जिनके खुद के इमोर्टल को लेकर अलग प्लान्स थे। एपिसोड 7 की शुरुआत में डेबी सुबह उठी। तब उसने देखा कि नोलन उसके साथ नहीं सोया था और उसने घर में पंच मारकर घर को भी तोड़ दिया था, साथ ही वो नीचे खड़ा था। तब डेबी उसके पास आई। दूसरी तरफ मार्क ने देखा कि एम्बर उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। तब वो दुखी हुआ। तब तक नोलन ने डेबी को बताया कि वो डेमियन से कॉस्ट्यूम छुपा रहा था। तब वहां पर डेबी को लग रहा था कि नोलन को कोई कंट्रोल कर रहा होगा और इसी वजह से उसने गार्डियंस को मारा होगा। तब नोलन ने मना किया और वहां पर डेबी भड़क गई क्योंकि नोलन ने अपने होश में ही अपने दोस्तों को मार दिया था। तब नोलन कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तब वहां पर डेबी ने नोलन पर भरोसा करने से मना कर दिया और उसने नोलन को घर से निकल जाने के लिए कहा। तब नोलन घर तोड़कर वहां से चला गया। वहीं पर घर में गार्ड्स के साथ डोनाल्ड आ चुका था और उसने डेबी को उनके साथ सेफ हाउस चलने के लिए कहा। तब तक विल ने एम्बर को उसके घर पर छोड़ा। तब एम्बर ने विल से बात करने से मना कर दिया और डोर बंद कर दिया और तब इनविंसिबल घर के अंदर आया और उसने बताया कि वो मार्क ही है और वो लोगों को बचाता है, इसी वजह से उसे लेट होता है। तब एम्बर को पहले से ये चीज पता थी कि मार्क कोई सुपर हीरो है, लेकिन वो फिर भी नाराज थी क्योंकि मार्क ने अभी तक उससे ये चीज छुपाई थी और उसे वो इस लायक भी नहीं लगी और उसने मार्क को जाने के लिए कहा। तब मार्क वहां से चला गया। दूसरी तरफ अमांडा वापस बेस पर आई। तब वहां पर सभी लोगों ने उसका स्वागत किया क्योंकि अमांडा ठीक होकर वापस आ चुकी थी और वो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे, जिसमें वो लोग वहां पर साथ में पार्टी करने वाले थे, जिसमें रेक्स ने दूध के बॉक्स में कई सारी बियर डालकर रखी थी। तब वहां पर सभी लोग खुश थे, जिसमें अमांडा ने रोबोट को थैंक्स कहा क्योंकि उसने ही अमांडा को बचाया था। वहीं पर रोबोट स्टन हो गया। तब उसने बताया कि उसके सिस्टम कभी कभी हैंग भी हो जाता है। तब रेक्स चौंक गया क्योंकि रोबोट के साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था।
दूसरी तरफ मोलार की फैक्ट्री में एक ट्रक आ चुका था। तब वहां पर दोनों ने देखा कि वहां पर रोबोट आया था। साथ ही वहां पर वो बेकार जीव को भी लाया था जिसने खुद का एक रोबोटिक मशीन को यूज करके शरीर बनाया था, और वो जीव असल में असली रोबोट था जिसमें उसने कई सारे रोबोटिक शरीर बनाए थे और वो उन्हें यूज करके सुपर हीरो बन चुका था। तब वहां पर मोलार भी ये समझ गए कि वो लोग रोबोट के लिए उसका एक नया शरीर बना रहे हैं। तब वो शरीर रेक्स के जैसा ही दिखता था, जिसमें अब मोलार को उस छोटे दिखने वाले रेक्स के शरीर में उस जीव के दिमाग का क्लोन बनाना था। और मोलार ने पूछा कि बदले में तुम हमें क्या दोगे। तब रोबोट ने उन्हें एक डिफेंस डिवाइस दिखाया जो कि काफी हाईटेक था और वो उन दोनों के काफी काम आ सकता था। तब वहां पर मोलार काम में लग गए। दूसरी तरफ विल परेशान था कि रिक ठीक होगा कि नहीं। तब वहां पर मार्क को भरोसा था कि सेसिल उसे ठीक कर सकता है और उसने माफी मांगी क्योंकि वो विल के साथ नहीं जा पाया। साथ ही उसका ब्रेकअप से वो काफी अंदर से टूटा हुआ था और उसने बताया कि उसके पिता ओमनी मैन है। तब विल ये जानकर चौंक गया और उसने मार्क को अच्छे परिवार पर ध्यान देकर पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए कहा। तब मार्क वहां से निकल गया। दूसरी तरफ डेबी ने आकर सेसिल से मिलकर उसे जोरदार चाटा मारा क्योंकि नोलन ने गार्डियंस को मारा था। ये चीज उसे पहले से पता थी, फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। तब सेसिल कहता है कि उसने ये क्यों किया ये मुझे जानना था और उसके बाद हमें उसे रोकना भी था, लेकिन शायद उसे इस दुनिया में सिर्फ मार्क ही रोक सकता है। तब डेबी ने उनकी लड़ाई करवाने से मना कर दिया। दूसरी तरफ नोलन मार्क को ये सब बताने के बारे में सोच रहा था और वो उसका कारण समझाना चाहता था जिससे मार्क की जिंदगी कहीं ना कहीं बदल सकती थी। तब तक मोलार ने उस मरते हुए जीव के शरीर से रेक्स के शरीर में उसके दिमाग की कॉपी बनाना शुरू किया और उनके मशीन को शुरू किया। और वहां पर मोलार ने उस सिस्टम को थोड़ा सा बदल दिया जिससे ये काम आसानी से हो जाए। तब उस जीव का दिमाग रेक्स के छोटे से दिमाग के अंदर कॉपी हो चुका था और फिर वो ठीक होकर उठा, जिसमें वो समझ गया था कि उसे अब नया शरीर मिल चुका है और वो उसके पहले मरने वाले बेकार शरीर से बेहतर शरीर में आ चुका है। और फिर उसने देखा कि वो शरीर अभी भी जिंदा था। तब रेक्स ने उसे देखा और वो खुश हुआ और वहां पर उस जीव ने रेक्स को दुनिया को बेटर बनाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने जैसा सोचा था वैसे उसे मार देने के लिए कहा। तब रेक्स ने वहीं पर उस जीव को मार दिया और फिर रेक्स ने मोलार को उनका डिवाइस गिफ्ट में दे दिया। तब दोनों काफी खुश हुए। तब रेक्स ने दोनों को बताया कि उन्हें अब जेल वापस जाना होगा। तब दोनों हंसने लगे क्योंकि उन्हें लगा था कि रेक्स उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। तब रेक्स ने वहां पर रोबोट्स को बुलाए। तब रोबोट मोलार्स को मारने के लिए गए। तब मोलार ने उन दोनों को काफी ज्यादा पीटा और वहां पर रेक्स ने उसके बड़े रोबोटिक शरीर को बाहर निकाला और वो आगे बढ़ा। तब तक नोलन घर पर आकर मार्क को ढूंढ रहा था। वहीं पर सेसिल के गार्ड्स ने उस पर हमला कर दिया। तब नोलन ने उन सभी को ब्रूटली मार दिया और वो बाहर आया। तब उसे पता चला कि सेसिल ने सामने वाले घर में बेस बना लिया था। तब नोलन उस घर में घुसा और वहां पर डोनाल्ड उस पर नजर रख रहा था, इसलिए नोलन काफी भड़क गया और डोनाल्ड ने उस पर हमला कर दिया। तब नोलन ने वहीं पर डोनाल्ड को पकड़ लिया और डोनाल्ड ने उस पूरे घर को धमाके में उड़ा दिया। और ये चीज सेसिल और डेबी ने भी देखी, जिसमें सेसिल को पता था कि नोलन को उस धमाके में कुछ नहीं होगा, जिसमें वो अभी भी ठीक था और वो मार्क को ढूंढने के लिए वहां से निकल गया। दूसरी तरफ मार्क आकर ईव से मिला। तब वहां पर ईव मार्क से मिलकर काफी खुश हुई। तब तक रोबोट ने मोलार पर हमला कर दिया था और वो दोनों को जेल में डालना चाहता था। तब दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे और दोनों रोबोट पर हमला करके उसे घायल करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन रोबोट उन्हें रोक रहा था। और वहीं पर रोबोट को सेसिल ने बेस पर बुलाया। तब वो वहां से निकल गया और मोलार इस चीज से चौंक गए। तब तक नोलन आकर विल से मिला और उसने पूछा कि मार्क कहाँ पर है। तब विल कहता है कि वो तो ईव के पास चला गया। तब ओमनी मैन वहां से निकल गया। दूसरी तरफ सेसिल ने सब गार्डियंस को बेस पर रुकने के लिए कहा क्योंकि वहां पर काफी बड़ा खतरा आ चुका था। तब रेक्स खतरे के बारे में जानना चाहता था। वहीं पर रोबोट इंसानी रूप में सबके सामने आया। तब वो चौंक गए और वहां पर उस रोबोट ने बताया कि उसका असली नाम रूडी है, जो कि उन सभी रोबोट्स को हैंडल करता है और वो उनका लीडर है। तब रेक्स ने पूछा कि तुम मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो। तब तक सेसिल ने देखा कि इनविंसिबल के पास ओमनी मैन पहुंचने वाला था। तब उसने अपने काइजू को निकालने के लिए कहा, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। तब तक मार्क ने ईव को बताया कि उसने अपने राज को छुपाया, इसलिए उसका ब्रेकअप हो चुका है। तब ईव कहती है कि फिर तो तुम्हें उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम इनविंसिबल हो और मुझे अब इस लाइफ में लोगों को बचाकर काफी मजा आ रहा है। तब तक ओमनी मैन आगे बढ़ रहा था। वहीं पर उस पर हमला हो गया, जिसमें ये हमला लेजर से सेसिल ने करवाया था। तो ओमनी मैन वहां से स्पेस में गया और उसने उस स्पेस गन को वहीं पर तबाह कर दिया। अब सेसिल ड्रोन से ओमनी मैन पर नजर रख रहा था, तो ओमनी मैन ने ड्रोन को भी तबाह कर दिया। तब तक रेक्स रूडी पर भड़का हुआ था क्योंकि उसने बचपन वाले रेक्स के शरीर को चुना था और एमांडा वहां पर समझ गई कि रूडी ने वो शरीर उसके लिए चुना था क्योंकि वो मॉन्स्टर बनने के बाद उम्र में छोटी हो जा रही थी और वो उसका साथ देना चाहता था।
रूडी ने बताया कि वो पहले काफी बीमार शरीर में था और रेक्स अमांडा को काफी पसंद करती है, इसलिए उसने ये शरीर चुना। तब ये सुनकर वहां पर रेक्स चौंक गया और फिर वहां पर रूडी का सच सबको पता चल गया था कि मोलार को उसने ही जेल से छुड़ाया था और खुद के शरीर को बनवाया था। तब वहां पर ब्लैक सैमसन ने देख लिया कि ओमनी मैन ने स्पेस गन को तबाह कर दी थी। तब तक इनविंसिबल और ईव ने देखा कि स्पेस में हमला हुआ था। तब दोनों उसे देखने के लिए वहां से आगे बढ़े। तब तक सेसिल ने नोलन पर हमला कर दिया और उसे रोका, जिसमें सेसिल वहां पर नोलन के सामने टेलीपोर्ट करके बार बार बच रहा था। तब नोलन भड़कता चाह रहा था और सेसिल ने पूछा कि तुमने गार्डियंस को क्यों मारा। तब नोलन कहता है कि वो काफी कमजोर थे। तब सेसिल ने असली वजह बताने के लिए की, तब नोलन ने मना कर दिया। तब सेसिल डेबी और मार्क के नाम से उसे भड़काने लगा और वहां नोलन के बड़े वार पर सेसिल वहां से गायब होकर बेस पर वापस चला गया और फिर उसने नोलन के ऊपर रेनिमैक्स की आर्मी से हमला कर दिया और वो ज़ॉम्बीज की आर्मी काफी ज्यादा खतरनाक थी और वो नोलन को घायल करने लगी, जिसमें सेसिल ने सिंक्लेयर को भी उसके बेस पर टीम में ले लिया था। तब नोलन ने उठकर उन सभी रेनिमैक्स को काफी ब्रूटली वहीं पर मार दिया। दूसरी तरफ मोलार ट्विंस ने रूडी से बदला लेने का डिसाइड किया और इसलिए उन्होंने इमोर्टल के गले को ज्वाइंट कर दिया था। साथ ही उसका नाम इमोर्टल था तो शायद वो वापस जिंदा होगा, ऐसी दोनों को उम्मीद थी। तब तक नोलन आगे बढ़ रहा था और उसके सामने सेसिल ने काइजू को छोड़ दिया और उस काइजू ने पहले भी नोलन को काफी टक्कर दी थी। तब वहां पर दोनों लड़ने लगे और काइजू नोलन को खाने गया और उसके पहले वो उसे काफी तड़पा रहा था। तब नोलन काफी कमजोर था। वहीं पर ईव और इनविंसिबल ने काइजू को देखा। तब दोनों आगे बढ़कर काइजू को मारकर उससे लड़ने लगे। साथ ही वहां मार्क ने अपने पिता को देखा। तब काइजू अभी भी जिंदा था और वो दोनों आगे बढ़े। तब काइजू दोनों से लड़ रहा था। दूसरी तरफ इमोर्टल के शरीर में मोलार ने बदलाव किए। तब इमोर्टल को उसका पास्ट याद आने लगा और वो हजारों सालों से जिंदा था। साथ ही उसे एक पोर्टल भी नजर आ रहा था और इमोर्टल प्रेजेंट में जिंदा हो गया। तब मोलार ने उसे बेल्ट से कैद करके रोबोट को मारने का ऑर्डर दिया। तब इमोर्टल ने वहीं पर बेल्ट को तोड़ दिया और वो ओमनी मैन को मारने के लिए भड़क कर वहां से चला गया, जिसमें ओमनी मैन और इनविंसिबल साथ में काइजू से लड़कर उसे गिराने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो काइजू काफी ज्यादा भड़क गया और वहीं पर इमोर्टल ने आकर ओमनी मैन को पकड़ लिया और वो उससे लड़ने लगा, जिसमें ओमनी मैन को वो पीट कर सबका बदला लेना चाहता था। तब दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और तब तक इनविंसिबल ने काइजू को शॉक देकर वहीं पर कमजोर करके बेहोश कर दिया। तब तक इमोर्टल ओमनी मैन को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वहीं पर ओमनी मैन ने इमोर्टल के पेट में एक पंच मारकर उसे वहीं पर खत्म कर दिया, जिसमें ये चीज दुनिया में सभी लोग न्यूज में देख रहे थे और ओमनी मैन अब काफी ज्यादा भड़का हुआ था। तब मार्क ने उसे देखा और ओमनी मैन उसके पास आकर कहता है कि बेटा अब मैं तुम्हें सच बताने वाला हूँ। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 8 की शुरुआत में इनविंसिबल ने देखा कि उसके पिता ने इमोर्टल को मार दिया था। तब इनविंसिबल ने ओमनी मैन पर हमला कर दिया और वो कहता है कि डैड आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। तब नोलन कहता है कि नहीं बेटा ये मैं ही हूँ और अब मुझे तुम्हें सच बताना होगा, जिसमें मैं असल में विल्टर्म प्लेनेट से आया हूँ और मैंने बताया था उससे हमारा ग्रह काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और उसके लिए हमने ग्रह के सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, जिसमें हम लोग लड़कर कमजोर लोगों को मार देते थे और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही उस ग्रह पर रहते थे जिसे रोका ना जा सके। और विल्ट्रम ग्रह पूरे ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल ग्रह में से एक है। तब मैंने उनकी आर्मी को ज्वाइन किया था और हम लोग सभी ग्रहों पर जाकर उन पर कब्जा कर लेते थे, जिसमें हम लोग अलग अलग रास्ते से ग्रह को कंट्रोल करते थे और उनमें से एक मुझे धरती पर कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था और इसलिए मैं यहाँ पर आकर तुम्हारी माँ के साथ रहता था और अब हम दोनों को धरती को कब्जे में लेना होगा। तब मार्क ये सुनकर दुखी हुआ और नोलन ने उसे मर्द बनकर लड़ने के लिए कहा क्योंकि वो विल्ट्रमाइट था। तब मार्क कहता है कि अगर मुझे पावर्स ना मिली होती तो आप मुझे कभी ये नहीं बताते और डैड आप मुझसे और मॉम से प्यार करते हो। तब नोलन कहता है कि मार्क हमारा डीएनए प्योर है जिसमें हम लोग हजारों सालों तक जी सकते हैं और इसी वजह से हमारे कई परिवार जीकर हमारे साथ मारे भी जाते हैं। ये तुम्हें समझना होगा और ये दुनिया भी तुम्हारी नहीं है, जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी से इस ग्रह को हम काफी ज्यादा बेहतर बना देंगे और मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ लेकिन वो टाइम के हिसाब से मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब मार्क ये सुनकर भड़क गया और वो कहता है कि मैं अपने ग्रह को धोखा नहीं दूंगा और ना ही इसे बर्बाद होने दूंगा। तब नोलन अपने फर्ज को पूरा करना चाहता था, इसी वजह से दोनों बाप बेटे लड़ने लगे। तब वहां पर नोलन ने इनविंसिबल को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और ये चीज गार्डियंस ने भी देखी। तब उन्होंने दोनों के बीच में लड़ाई में नहीं जाने का डिसाइड किया। तब यू भी वहां पर बेस पर आ गई और सभी लोग अभी भी लड़ाई को समझ नहीं पा रहे थे। तब तक मार्क खुद को संभाल रहा था, वहीं पर ओमनी मैन ने आकर उसे पीटना शुरू किया। तब वहां पर सेसिल ने प्लेन्स भेजे थे। तब
ओमनी मैन ने इनविंसिबल को नीचे फेंका और तब प्लेन में से ओमनी मैन पर बॉम्ब से धमाके हुए, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं हुआ था। फिर ओमनी मैन ने जाकर उन प्लेन्स को तबाह कर दिया। तब इनविंसिबल जाकर पायलट्स को बचा रहा था, लेकिन वहां पर ओमनी मैन ने आकर उस पायलट को भी मार दिया और फिर वो दूसरे को मारने के लिए गया। तब इनविंसिबल ने उसे रोका और तब नोलन ने उसे काफी जोरदार पंच मारा, जिसमें उस पंच के चलते इनविंसिबल दूसरी तरफ शहर में जा गिरा और उस जोरदार पंच के चलते वो पूरा शहर तबाह हो रहा था और कई सारे लोग तो पहले ही मारे गए थे। तब इनविंसिबल वहां से टावर के गिरने पर लोगों को बचाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो टावर फिर भी नीचे गिर पड़ा और उसमें कोई नहीं बच पाया। तब इस चीज के चलते इनविंसिबल काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहीं पर नोलन आ गया और वो कहता है कि इन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है और ब्रह्मांड को इससे कमजोर लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब इनविंसिबल दुखी हुआ और उसकी बातें सुनकर डेबी भी सेफ हाउस में दुखी हो रही थी, जिसमें इनविंसिबल आगे बढ़कर नोलन को पीटने लगा। तब नोलन भड़क कर इनविंसिबल को मारने लगा और उसने इनविंसिबल को पकड़कर ट्रेन से टकरवाया, जिसमें इस चीज के चलते ट्रेन में हजारों लोग मारे गए थे। तब नोलन इनविंसिबल को समझा रहा था कि ये इंसान उसके लिए कीड़े हैं। तब मार्क कहता है कि डैड, आपने इन्हीं लोगों को बचाया था और शायद धरती पर आकर आप बदल चुके थे। तब नोलन कहता है कि हाँ, थोड़े वक्त के लिए तो मैं बदल गया था, लेकिन ये कमजोर ग्रह मेरा नहीं है। और फिर उसने इनविंसिबल को पकड़कर फिर से पीटा और वो उसे लेकर स्पेस में ऊपर आया। तब वो कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक पल बिताया है और मेरी जिंदगी काफी बड़ी है। तब इनविंसिबल ने नोलन को मारने का ट्राई किया, लेकिन नोलन ने फिर से इनविंसिबल को पकड़कर पीटा और वो कहता है कि तुम्हारे शरीर में विल्ट्रामाइट का खून तो है, लेकिन तुम इन इंसानों की तरह काफी कमजोर और बेवकूफ हो। तब तक गार्डियंस ने सभी लोगों को बचाने का डिसाइड किया और वो लोग बेस से निकले। तब तक नोलन ने मार्क को पानी में लाकर नीचे छोड़ दिया और वो उसे पकड़कर पीटने लगा, जिसमें वो पूरे ग्रह को विल्ट्रामाइट प्लेनेट से जोड़ना चाहता था। तब मार्क ने मना कर दिया और तब नोलन ने उसे और ज्यादा पीटा और कहा कि मैं और एक बच्चा पैदा कर लूंगा। और वहीं पर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें नोलन मार्क को बचपन में देखने के लिए स्कूल में आया था। तब डेबी ने देखा कि नोलन भटका हुआ था, क्योंकि उसे ये गेम काफी बेकार लग रहा था। तब डेबी कहती है कि ये गेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें मार्क के बचपन में हम उसे देखकर खुश हो सकते हैं। यही चीज हमें बुढ़ापे में नहीं देखने मिलेगी। तब मार्क वहां पर खेल रहा था और वो काफी ज्यादा खुश था। तब अपने बेटे को देखकर नोलन भी पिघल गया और वो भी खुश हुआ और वो मार्क की तारीफ करने लगा। तब मार्क वहां पर गेम जीत चुका था और फिर वो आकर अपने पिता से मिला। तब नोलन काफी ज्यादा खुश था, लेकिन प्रेजेंट में नोलन हद से ज्यादा भड़का हुआ था और वो कहता है कि मार्क, तुम आज लड़ रहे हो, लेकिन ये लोग कल ही मारे जाएंगे और ये इंसान तो काफी कम जीते हैं, जिसमें तुम इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम तो 500 से हजारों सालों तक जिंदा रहोगे। तब मार्क कहता है कि डैड, मेरे पास तभी भी आप रहोगे। तब नोलन ये सुनकर काफी ज्यादा दुखी हुआ और वो वहां से उठ गया, जिसमें नोलन स्पेस में काफी दूर चला गया। रात होने पर सेसिल की आर्मी ने आकर मार्क को बचा लिया। तब डेबी अपने बेटे के घायल होने से काफी ज्यादा दुखी थी और न्यूज में ओमनी मैन और इनविंसिबल की लड़ाई के बारे में पूरी दुनिया में सबको पता चल गया था और इसलिए मोलार ने अपनी लैब को चला दिया और वो वहां से निकल रहे थे। तब सेसिल की आर्मी ने आकर उन लोगों को फिर से पकड़ लिया। तब तक गार्डियंस आकर सभी इंसानों को बचा रहे थे। कुछ दिनों के बाद मार्क होश में आया। तब उसके साथ वहां पर डेबी थी और डेबी ने बताया कि बेटा, खतरा अब टल चुका है। फिर वो मार्क का ध्यान रखने लगी। तब मार्क वहां पर काफी दुखी था। फिर डेबी वहां से बाहर निकली। तब सेसिल आकर उसे कहता है कि तुम्हारे लिए हमने पूरा बंदोबस्त कर दिया है, जिसमें ओमनी मैन की आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं थी और इसी वजह से तुम्हारे घर के सामने वाले घर में धमाका हुआ, उसमें नोलन मारा गया, ये हम दुनिया में सबको बताएंगे और तुम्हें पैसे एजेंसी से मैं दिलवाता रहूंगा। तब डेबी मान गई। 2 दिनों के बाद गार्डियंस बेस पर आए थे। तब वहां पर रेक्स ने आकर खून के आखिरी निशानों को साफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने अब खुद को साबित कर दिया है। 1 महीने के बाद एम्बर और विल अभी भी मार्क के लिए दुखी थे। दूसरी तरफ मार्क अभी भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था और इसी वजह से दुनिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। फिर एक दिन ईव आकर विल से मिली और ईव ने मार्क के बारे में पूछा। तब विल कहता है कि आखिरी बार उसके पिता ओमनी मैन उसे ढूंढ रहे थे और तब ईव और विल वहां पर चौंक गए, क्योंकि उन दोनों को मार्क की आइडेंटिटी पता थी और वो दोनों मार्क के गायब होने से काफी परेशान थे। फिर 1 महीने के बाद मार्क ठीक हो चुका था। तब उसे
सेसिल आकर मिला और सेसिल मार्क के ठीक होने से खुश हुआ। तब मार्क ने पूछा कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ। तब सेसिल कहता है कि मेरे साथ चलो, और वो उसे व्हाइट रूम में लेकर आया जिसमें डेबी ने नोलन की हर एक बात सुन ली थी और उसे ये भी पता था कि नोलन ने ही गार्डियंस को मारा था, ये उसने बताया। तब मार्क उसकी माँ के लिए काफ़ी दुखी हुआ। फिर सेसिल ने मार्क को उसकी नई ऑफिस दिखाई जिसमें वो हर एक खतरे के लिए हाईटेक हथियारों को बना रहा था। साथ ही इमोर्टल को भी उसने जिंदा करने का रास्ता ढूंढ लिया था जिसमें सेसिल ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी को यूज करके दुनिया का ध्यान रखना चाहता था। और नोलन के बारे में उसने बताया जो कि अब स्पेस में गायब हो चुका था और उन्हें अब नोलन की जगह पर धरती को बचाने के लिए मार्क की जरूरत थी। साथ ही उसका साथ नए गार्डियंस भी देने वाले थे। तब मार्क वहां पर कंफ्यूज था। तब सेसिल ने डेबी और मार्क को घर पर छोड़ दिया और 2 दिनों के बाद फ्यूनरल होगा ये बताया। तब घर पर आकर डेबी और मार्क दुखी थे। फिर मार्क ने आकर नोलन के फोटोज देखे। तब उसे याद आया कि उसके पावर्स के आने के बाद ही नोलन बदलना शुरू हुए थे, लेकिन वो बाप बेटे एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे। तब मार्क ये याद करके दुखी हुआ। फिर मार्क ऊपर आया। तब उसने देखा कि डेबी भी काफी ज्यादा दुखी थी। तब मार्क अपनी माँ के लिए परेशान था और तब तक नीचे एम्बर आकर उससे मिली और उसने आकर मार्क को किस किया जिसमें उन दोनों ने फिर से पैचअप कर लिया था और एम्बर ओमनी-मैन का भी सच जान चुकी थी। वहीं पर विल और ईयू भी आ चुके थे। तब वहां पर मार्क ने बताया कि उन लोगों को सबको सच पता है। दूसरी तरफ आर्ट काम में लगा था। तब डेबी आकर उससे मिली और डेबी आर्ट के पास अपने दिल को खोलने लगी कि नोलन के जाने के बाद वो मार्क के लिए काफी परेशान है और नोलन ने तो कभी उससे प्यार ही नहीं किया था। तब ये जानकर वो अंदर से टूट चुकी थी। तब उस दर्द को भुलाने के लिए डेबी ने वहां पर ड्रिंक पीना शुरू किया। तब तक मार्क अपने दोस्त को बताने लगा कि उससे ज्यादा डेबी की हालत खराब है। तब वहां पर उसके दोस्त उसका ध्यान भटकाने लगे और वहीं पर सेसिल ने फोन करके मार्क को एक खतरे के बारे में बताया। तब मार्क वहां से निकला और तब ईव ने विल और एम्बर को उसकी पावर्स के बारे में बताया। तब दोनों ये जानकर चौंक गए। तब तक इनविंसिबल स्पेस में खतरे के लिए पहुंचा और तब उसे वहां पर एलन आकर मिला और फिर उसने इनविंसिबल को बताया कि अच्छा हुआ तुम मिले क्योंकि मुझे पता चला है कि धरती पर एक विल्टरमाइट है। तब मार्क कहता है कि मुझे इस बारे में पता है। फिर वो दोनों मून पर आए। तब इनविंसिबल ने अपने बारे में एलन को सभी चीजें बता दी थी। तब एलन कंफ्यूज था क्योंकि विल्टरमाइट अपने मिशन को पूरा किए बिना कभी भी किसी प्लेनेट से नहीं जाते और वो काफी ब्रूटल होते हैं और विल्टरमाइट ने ही उसके प्लेनेट को भी तबाह कर दिया था और उसने ये चीज पहले मार्क को बताई नहीं थी वरना मार्क पहले से सच जान पाता। साथ ही वो कॉलिशंस ऑफ प्लेनेट के लिए काम करता है जो कि सभी ग्रहों मिलकर विल्टरमाइट को रोकना चाहते हैं और इनविंसिबल के बारे में जानकर वो काफी ज्यादा खुश हो गए जिसमें उनके साथ कई नए ग्रह इकट्ठे होते जा रहे हैं और पहली बार उन्होंने किसी विल्टरमाइट के हारने के बारे में सुना था। तब मार्क कंफ्यूज था कि अब वो कैसे धरती को बचाएगा। तब एलन ने बताया कि अब तुम्हें रेडी होना होगा क्योंकि तुम्हारे पिता यहाँ पर नहीं है तो दूसरे विल्टरमाइट यहाँ पर जरूर आएंगे। दूसरी तरफ सेक्विड्स की आर्मी तैयार हो रही थी और उन्होंने मार्टियंस को आकर मारना शुरू कर दिया था। तब तक नोलन के जाने पर फ्लैक्सेंस को भी पता चला था कि धरती पर अब कोई रक्षा करने के लिए नहीं है और वो सभी लोग धरती पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे थे और धरती के सभी विलन्स भी अपने अपने प्लान्स को बना रहे थे जिससे वो धरती पर अपना कब्जा बना सके। और तब तक सेसिल ने भी उन्हें रोकने के लिए सिंक्लेयर के साथ मिलकर अपनी रे एनिमैक्स की काफी बड़ी आर्मी को बना लिया था और वो सबको टक्कर देने वाला था। तब तक इनविंसिबल एलन के साथ उन्हें रोकने के लिए तैयार था और इसी के साथ ही बेहतरीन सीजन 1 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी बेहतरीन सीरीज को देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।